वो बेडरूम में खड़ी थी, काले बाल थे उसने अपना चेहरा दिखाया उसको, वॉज अ फेसलेस गोस्ट। चेहरा ही नहीं था, ना नाक ना आंखें ना मुंह। वो डैम हॉन्टेड है। औरत के बाल एकदम बिखरे हुए एंड वो ना जो मरीन ड्राइव में बैठने की जगह है उस पर अपना सर पटक रही है। नजरों के सामने से देखा तो आंखों से पूरा ब्लड निकल रहा है उसकी। कि एक ऐसी लड़की, एक ऐसा पैरानॉर्मल एंटिटी जो हर हफ्ते किसी ना किसी को टारगेट करता है और अगले बंदे को अपने पिछले शिकार का नाम बताता है। कुछ दिन बीत जाते उसकी माँ अचानक से आके कहने लगती है यहाँ पे ना एक औरत है, वो ना कोई इंसान नहीं है, जिन है जिन। इन्हीं पैरानॉर्मल शिट के वजह से शी इज नो मोर। वहाँ पे एक टनल है पुणे एक्सप्रेस हाईवे में और वहीं पे उनका एक्सीडेंट होता है। बहुत बुरी तरीके से हुआ था, ट्रक ने कुचल दिया था उनकी गाड़ी को। इफ अ जिन एवर एंटर्स इन योर बॉडी तो आपको अंदर से ना पूरा चीर देगा। मुंबई की लोकल ट्रेन और मरीन ड्राइव दोनों ही वर्ल्ड फेमस है। इसके बारे में जानते तो सभी हैं, लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने हमें इनसे जुड़ी भूतिया कहानियां सुनाई हैं। तो प्लीज वेलकम अमन पारकर, ओनली ऑन हॉरर कॉन प्रेजेंट्स आंखों देखी, पावर्ड बाय फ्यूजन फ्लाई एंड माय पहाड़ी दुकान। एंड गाइस एक इंपॉर्टेंट बात, 26 अक्टूबर को मैं आ रहा हूँ हॉरर कॉन में आप सबसे मिलने के लिए, जो कि दिल्ली में हो रहा है एंड इट्स हैपनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप सबसे मिलने के लिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मेरी हॉरर स्टोरी सुनाने के लिए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में बात करने के लिए। तो मिलते हैं हॉरर कॉन में, जल्दी से सारे टिकट्स बाय कर लो, फिल इट अप। शुक्रिया अमान, वेलकम टू आंखों देखी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज यू हैव कम टू दिस पॉडकास्ट। मैं सीधा ना बात करूंगा उस रील की, हाँ। जो इंस्टाग्राम पर वायरल हो गई। और फिर एक मैं देखता हूँ एक नया हॉरर क्रिएटर जो अपनी भारी बैरिटोन वॉइस में कहानियां सुना रहा है। तो क्या है उस रील के पीछे की कहानी? मतलब 30 मिलियन व्यूज उस रील को आ गए। क्या, किसके ऊपर बनाई थी वो रील? क्या थी वो कहानी? मैं बताता हूँ उसके बारे में। गाइज मैं एक बात बता रहा हूँ, दिव्य भाई ने मेरे को दिल्ली में बुलाया, इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे लाइक मैं बैठे बैठे पसीने छूट रहे, एसी भी काम करना ऐसा लग रहा है बंद कर रहा है एकदम। अच्छा हुआ तो 2 महीने पहले नहीं आया, 50 डिग्री टेम्परेचर था। आई नो। अभी तो फिर भी यू कम विद बारिश लेकर आए हो मुंबई से। हाँ हाँ आई होप बिल्कुल। टर्बुलेंस ना मिली हो कोई। नहीं यार भाई, कुछ टर्बुलेंस वगैरह नहीं थी, नॉर्मली स्मूथ एक्सपीरियंस था। फ्यूजन फ्लाई से बुकिंग कराई मैंने, अच्छी खासी प्राइजेस मिल गई, सस्ती प्राइजेस मिल गई एंड इट वाज अ स्मूथ एक्सपीरियंस। चलो वेरी नाइस यार, बढ़िया। आप यहाँ पे हो तो उस वायरल रील के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था कि आई जस्ट स्टार्टेड माई इंस्टाग्राम करियर। हाँ। पहला वीडियो हुआ, 5वां वीडियो मैं वायरल हो गया इंटरनेट पे। फिर उसके बाद कुछ 10वां मेरा रील था, कुछ 20-30,000 शायद फॉलोअर्स थे। एक थाने में ना एक हॉन्टेड सी बिल्डिंग है, ठीक है, मतलब ऐसा सुनने में है कि हॉन्टेड है वगैरह वगैरह। एंड खुनी भैया लिटरली वहाँ पे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन भी करी गई है, हर एक चीज़ करी गई है एंड उनको जो चीज़ें थी पॉजिटिव ही मिली कि यस यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। उनके जो मीटर्स में था उनको पॉजिटिव चीज़ें दिख रही थी, वार्मथ दिख रहा था कि यहाँ पे चीज़ें हैं। वही चीज़ इंटरनेट पे आई, मैंने इंटरनेट से उठाया और उसको मैंने रील पे डाल दिया। 30 मिलियन व्यूज क्रॉस हो गए। 30 मिलियन? यस, क्रॉस हो गए। एंड रातों रात मतलब ऐसा लग रहा होगा कि अरे ये क्या हो रहा है नंबर्स के साथ, मेरे फॉलोअर्स ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, नंबर्स ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। ऑफ कोर्स यार, 10 दिन में कितना 1 लाख हो गए थे फॉलोअर्स मेरे, तो इट वाज गुड। लेकिन वो वाली रील भाई डिलीट हो गई थी। डिलीट हो गई? यस, मैंने खुद फोर्सफुली मुझसे वो डिलीट करवाया गया। बिकॉज लिटरली ना, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे एजेंट्स कॉल करते थे जो प्रॉपर्टी एजेंट्स होते हैं। दे यूज्ड टू बी लाइक, अमान बिकॉज ऑफ योर वीडियो वी आर नॉट एबल टू सेल आवर फ्लैट्स इन द सोसाइटी। दे आर ऑल शोइंग योर वीडियोज कि मतलब यहाँ पे बिल्डिंग नंबर 66B, बिल्डिंग का नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन बिल्डिंग नंबर 66B इज हॉन्टेड। एंड 66B क्या कोई भी नंबर के फ्लैट, मतलब बिल्डिंग में हम लोग फ्लैट नहीं लेना चाहते बिकॉज ऑफ दिस रील। बिकॉज ये एकदम फुल स्टॉप के साथ बोला है इसने, सारे प्रूफ दिए कि दिस बिल्डिंग इज हॉन्टेड, दिस होल प्रॉपर्टी इज हॉन्टेड, सो वी डोंट वांट इट। और कहानी भी उसकी बहुत ज्यादा हॉन्टेड है एक्चुअली। क्या कहानी? एक्चुअली कहानी कुछ ऐसी है कि एक कपल थे, वो आए थे बस रहने के लिए घर में, और ये कुछ लॉकडाउन के आसपास का टाइम है। बिल्डिंं में 8 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता है। ओके। क्योंकि सबको पता है इस चीज के बारे में कि वहां पे है क्या। बिल्डिंग में आते थे और ये दोनों हस्बैंड वाइफ ना, वाइफ जो थी वो कैबिन क्रू थी, ये एयर हॉस्टेस, और जो हस्बैंड था वो भी कुछ नाइट वाइट की ड्यूटी करता था। नाइट की ड्यूटी नहीं भी करता था तो दोनों साथ में ही आते थे अपने रूम में, और वो लोग रहते थे 66B, उसी बिल्डिंग में रहते थे वो लोग, ठीक है, 6th फ्लोर पे।
रहते थे। हर रात को आते थे, सब चीज शांत दिखती है, कोई रहता ही नहीं है। सुबह में सब एकदम खिलखिलाहट है, रात को 8 बजे के बाद कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं, कोई दिखता ही नहीं। अगर कोई, सोसाइटी में कोई दिखता ही नहीं कोई है। भी नहीं दिखता है सोसाइटी में। तो थोड़ा बहुत सस्पिशन, उनको सस्पिशियस वो लोग फील करने लग रहे थे कि मतलब कुछ तो है, पूछेंगे हम लोग। वॉचमैन को गए पूछने को, सो वो बोलता है कि नहीं सब कुछ नॉर्मल है। एक रात की बात है ये, दोनों आ रहे एंड उनके ना फ्लैट के एग्जैक्ट सामने ना उन्होंने देखा कि एक आदमी ना बैठा हुआ है, बस नॉर्मल जमीन पे बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है। वो लोग घर के अंदर चले गए। बाद में ना किसी ने नॉक किया दरवाजा, कोई भी था नहीं। दरवाजा खोला तो वापस नॉक करे जा रहा है। रात भर ये सिलसिला चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, कोई नॉक कर रहा है, हो ही नहीं रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं हम लोग बेडरूम में रहेंगे, कोई भी दरवाजा टकटका है, हम लोग बाहर जाएंगे नहीं खोलने के लिए, कोई तो बहुत गंदा मजाक कर रहा है। लिटरली वो जो एक आदमी था सो रहा था, उसको एक आदमी ने अब नींद से उठा के ऐसा पकड़ के बोला तू दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है। उसको ऐसा झिंझोड़ के बोला है तू दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है। मतलब साया कोई। पहला बच्चा मर गया उस घर में, दूसरा बच्चा मर गया, और बाप ने इसी गम में अपनी जान दे दी उसी घर में, देख खुद। तो उस वक्त से ना यूली बात एकदम फिक्स कर दी गई है कि 8 बजे के बाद सोसाइटी में कोई भी नहीं घूमेगा, कोई भी नहीं, एकदम स्ट्रिक्ट रूल है, कोई भी नहीं घूमेगा। क्योंकि वो जो आदमी है ना वो भटकता है वहां पे, उसके चलने की आवाजें आती है, उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है उसमें। और ये बात है ना एकदम इंटरनेट पे पूरा वायरल थी, और आज भी इंटरनेट पे आपको दिखेगा वो ठाणे की मोस्ट हॉन्टेड सोसाइटी, बस आप सर्च कर लो आपको दिख जाएगा, पता चल जाएगा उसके बारे में। लाइक इट वॉज सो रियल। लाइक उसने बोला कि मुझे ऐसा नहीं कि मेरे को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ भाई, आप मेरा हेल्थ चेकअप करा सकते हो, मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, लेकिन ये चीज़ मैंने महसूस करी है। वो जो मिट्टी थी ना उस इंसान के हाथों में, वो मेरे शर्ट पे लगी हुई, वो हर एक चीज़ उसने बोला था। और कहीं पे तो बहुत सारे आर्टिकल्स में आया था, लेकिन ये भी उन सोसाइटी वालों ने निकाल दिया, जैसे उन्होंने मेरा रील निकालवा दिया। अरे ट्विटर पे बॉयकॉट अमान पार्कर लिख रहे हो लोग। अच्छा, ये Just कैंपेन because चला of दिया this. उन्होंने पूरा ऐसा। हाँ सीरियसली, मेरे को इतनी लाइक दे वर स्प्रेडिंग वेरी मच हेट, लाइक बहुत सारा हेट वो लोग स्प्रेड कर रहे थे, इवन दो इफ इट इज रियल और नॉट। नहीं दिख, अगर तो झूठ होता हाँ तो फिर ऐसा कुछ होता ही नहीं, कुछ वो नहीं होता। वो पड़े रहने देते। हाँ ये क्रिएटर ने बनाया है, ऐसा कुछ Yeah. नहीं, आप यहाँ के लोगों से Of पूछ course, सकते हैं। of course. लेकिन वहां के लोग भी बताते होंगे ना ये सारे किस्से, वही तो जो चीज़ रह है। रहे होंगे, तो इसलिए वो चाह रहे होंगे कि हट जाए जल्दी से जल्दी, ताकि इसके बारे में लोग बात ही ना करें। कोशिश कर रहे हो वो लोग इस चीज़ को छुपाने के लिए, एंड ऑल ऑफ अ सडन कोई क्रिएटर वीडियो बना देता है and उनकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाती है। लेकिन एक चीज़ है, ये सारी चीज़ें लिटरल में एग्जिस्ट करती है कोनी भैया। मानता है तू कि Definitely. भूत होते हैं? मैं डेफिनेटली मानता हूँ इन बातों तेरा कोई पर्सनल किस्सा भी को। है? है यार भाई, है मेरे खुद का घर का है। अच्छा। यस, मैंने उस पर यूट्यूब वीडियो भी बनाया था। मैं घर पे अकेला था, मम्मी पापा बाहर गए हुए। कितनी एज होगी तेरी? अभी 2 साल पहले की, मतलब मैं 19 साल करूंगा कुछ। अच्छा। मैं अपने ना कॉरिडोर है एक, वो कॉरिडोर के बीच में बैठ के, डाइनिंग टेबल है वहाँ पे, तो वहाँ पे बैठ के ना मैं मूवी देख रहा हूँ कोई तो, फुल एकदम अंधेरा वगैरह करके मैं बैठा हुआ था। एंड मेरा ना मैकबुक है, ग्लॉसी होती है स्क्रीन, पीछे का Correct. सब दिखता है। मैं बैठा हूँ, ऑल ऑफ अ सडन ना मुझे ना फ्रेगनेंस चेंज होती हुई दिखी, लाइक खुशबू थोड़ी बदल चुकी। मेरे को मेरे घर का फ्रेशनर पता है, लेवेंडर है, लेकिन अभी ना मोगरा की खुशबू आ रही है मेरे को। लाइक Okay. घर पे नामो निशान नहीं आया मोगरा का, ये कैसे आ सकता है। ठीक है, मैं बोला फॉरगेट इट, ठीक है। और ये सब तब है जब हॉरर कंटेंट क्रिएशन जर्नी से पहले की हाँ पहले बात का है। है ये, पहले का है। हाँ। तो मैं बैठा हुआ हूँ, वापस से मेरे को ना थोड़ा बहुत ऐसा, मतलब ऐसा एक आपको महसूस होता है ना भैया, कि आप घर में हो लेकिन आपके साथ कोई और है, आप उसकी सांसों की आवाज़ें सुन सकते हो। और वही महसूस मेरे को हो रहा था, लाइक रोंगटे खड़े हो रहे थे बार बार, बट आई वाज लाइक ओके ठीक है इट्स फाइन, जैसे हेलुसिनेशन होगा, अंधेरा है। मुझे लगा वहम होगा शायद, ये वहम है हाँ। खुशबू बदल रही है, Yes. सांसों की आवाज आ रही है, वहम सा लगा तुझे? फिर उसके बाद ना लाइक स्क्रीन में ना थोड़ा सा नाइट का टाइम आया, तो फिर एकदम अंधेरा हो गया, मेरे को अच्छे से दिख रहा था पीछे क्या है। इमीडिएटली मैंने देखा कि कोई तो ना भागते हुए मेरे हॉल में आया, फ्लैश में एकदम। या नहीं मैं एकदम क्लियरली देख सकता था, कोई तो भागती हुई आई है
एंड मैं देखा और वापस से वो जो मोगरा की खुशबू थी ना आई मेरे को। मैं देखा हॉल की तरफ एंड आई वाज लाइक कि यहाँ पे कोई नहीं है, मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कोई भी नहीं है। मैं बोला लेकिन मैंने देखा हूँ यार। तो मैं बोला मैं बंद करता हूँ मैकबुक, मैं जाता हूँ अंदर सोने के लिए। मैं मैकबुक ऐसा बंद करने गया, जैसे ही स्क्रीन ब्लैक थी वापस से कोई तो हॉल से बेडरूम की तरफ भागते हुए गई। उसके बाल खुले थे भैया, काले बाल थे उसके। शी वॉज वेयरिंग समथिंग वाइट एंड शी वॉज लाफिंग भागते हुए। वो बेडरूम में खड़ी थी, मैं देख सकता था उसको थोड़ा सा। शी वॉज लाइक पीपिंग, थोड़ा बहुत झांक रही थी अंदर से। मैं डर चुका था उस वक्त। और वो हंस रही ना, मेरे को सुनाई दे रहा है, खुशबुएं चेंज हो चुकी है घर की। मम्मी पापा को फोन किया, मैं बोला ऐसा हो रहा है कुछ घर पे। मैं मॉम एंड डैड आर लाइक नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता वगैरह, कौन आएगा तेरे अलावा घर पे। मैं नहीं, एक औरत है, किसी ने सफेद कलर का कुछ तो पहना हुआ है एंड वो अंदर से हंस रही है मुझे देखकर। तुझे ऐसा नहीं लगा कि वो भूत है अभी तक, है ना? हाँ हाँ हाँ, तुझे लगा कोई जेन्युइनली कोई तो आया चोर है। चुक्का कोई औरत आके खड़ी हो गई है और वो देख रही है तुझे, और तुझे डर लग रहा है कि अब मेरे साथ कुछ होने वाला है। लाइक जब वो झांक रही थी ना, मैं उसकी आंखें देख सकता था। व्हेन शी वाज स्माइलिंग इट वाज वेरी वेरी क्रीपी। उसके बाद थोड़ा हिम्मत करके मैं अंदर गया, और अंदर ऑफ कोर्स उस समय मैं बहुत घंटों बाद गया अंदर जान करके। अंदर गया तो अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन अंदर से ना अभी ना जले हुए लकड़ी की स्मेल आ रही थी। जली हुई लकड़ी की, मतलब में शमशान में आती है वैसी खुशबू आ रही थी वहां पे। एकदम एग्जैक्ट स्मेल आ रही थी वहां पे। और ये एकदम रियल स्टोरी है। लाइक ये बहुत ज्यादा क्रीपी शिट थी और ये मेरे घर पे है। तो फिर उसके बाद से ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन वो ये कमरे में गया तो था नहीं कोई वहां पे, है? कोई नहीं था, लेकिन वो जो खुशबू थी ना वो लकड़े की, इट वॉज जेन्युइनली देयर। और वो खुशबू कहाँ से आ सकती है? रात के 2 बज रहे। रात के 2 बजे कैसे आएगी ये स्मेल? एंड ऊपर से वो औरत का वहां पे रहना वगैरह, दिस वॉज अ कंप्लीट हॉरर स्टोरी फॉर मी। हाँ, मतलब देख के हंसना है तो बहुत ही ज्यादा स्केरी हो जाता है। बहुत बहुत। तो ये कहाँ था? ये कौन सी लोकेशन में रह रहा था? तो मुंबई में मीरा रोड में। मीरा रोड में रह रहा था। या इन मुंबई। मीरा रोड की एक और भी तो कहानी थी जो जिसकी रील बड़ी वायरल गई थी। या वो क्या कहानी है? सो भैया ये जो कहानी है ये मेरी दोस्त की है, मरिया शेख उसका नाम है, एंड ये उसकी माँ की कहानी है। तो ऑफ कोर्स आपको भी पता है कोई अपनी माँ के बारे में तो झूठ नहीं बोलेगा। सही बात है, बिल्कुल। भाई ये कहानी ना लिटरली बहुत ज्यादा डरावनी है। उसकी माँ इन्हीं पैरानॉर्मल शिट के वजह से शी इज नो मोर। ओह या एंड इट वॉज सो डैम डेंजरस। मैं रात भर नहीं सोया था ये कहानी सुनने के बाद। एंड इवन व्हेन शी वॉज नरेटिंग इट टू मी ऑन कॉल शी वॉज क्राइंग। अरे बाप। कहानी मालूम है कैसी है? उसकी मॉम फिट एंड फाइन एकदम हेल्दी एक घर में जाती रहने के लिए मीरा रोड में। प्रॉपर्टी का नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन वो घर में जाते हैं, जॉइंट फैमिली है। घर में जाने के बाद लाइक उन्होंने बहुत खर्चा किया घर पे भैया। इंटीरियर डेकोरेशन सारी चीज एकदम प्रॉपर की, लाइक करोड़ों में खर्चा करके उस घर में वो लोग रह रहे। कुछ दिन बीत जाते, उसकी माँ अचानक से आके कहने लगती है यहाँ पे ना एक औरत है जो मुझे ना घूरती है हमेशा। उसकी मॉम साइकोलॉजिकल एकदम फिट है, बट शी इज लाइक वो ना मुझे झांकती है, लाइक मुझे देखती है। जब मैं नहाने जाती हूँ तब देखती है, जब मैं किचन में काम करती हूँ तब देखती है। और वो ना कोई इंसान नहीं है, जिन है जिन। क्योंकि जब वो आती है ना आगों की लपटें मुझे दिखती है आसपास। एंड शायद से आप सबको पता होगा कि जो जिन होते हैं वो आग से ही बने हुए होते हैं। जिनको कहते हैं आग से बने हुए होते हैं। जैसे जैसे हम मिट्टी से बने होते हैं, हमको कहते हैं ना इंसान मिट्टी से बना हुआ है, वैसे जिन्नात आग से बने हुए रहते हैं। कहते हैं कि वो जो उसकी माँ थी ना उसको हमेशा वो औरत दिखती रखती थी। तो पहले तो कोई भाव नहीं देता था कि अरे मम्मी आप कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, क्या है ये। फिर मेरी दोस्त की जो फिर मेरे जो दोस्त की बड़े भाई थे, उसकी वाइफ, मतलब मेरी दोस्त की भाभी, अभी वो भी यही वाली बात कहने लग गई कि है कोई तो घर पे, मुझे भी देख रही है वो, हटाओ उसको यहाँ से। लाइक कौन है जरा देखो, वो बार बार आ जाती है घर में हमारे। उसकी भाभी तो अभी अभी शादी करके आई है। मतलब एक जना हाँ? बोल सकता है झूठ, या एक हाँ, जने को वहम हो सकता है, या बुरे वही ना। सपने आ सकते हैं। 2 जने को कैसे? 2-3 दिन तक बोलती रही।
झगड़े होते गए फैमिली में, बहुत सारे झगड़े होते गए। ये जो जब कोई भी ऐसा बाहर का पैरानॉर्मल एंटिटी आपके घर पे आता है ना भैया, तो आपके घर पे झगड़े फसाद होने ही होने हैं, क्योंकि वो ना आपके दिमाग को बहुत खत्म कर देता है। सबसे पहले वो आपको अपने अंदर से वीक करेगा, और आपके आपके जो अपने लोग हैं ना, जो आपकी सबसे बड़ी ताकत होते हैं, वो उनसे आपको ना झगड़ाएगा ताकि आप ना और ज्यादा वीक हो जाओ। और यही चीज उसके घर पे हो रही थी। 2 दिन से लगातार झगड़े हो रहे हैं मेरे दोस्त की भाभी के घर में ही। 2 दिन बाद दरवाजा लॉक कर दिया उसने अंदर से, भाभी ने। सब लोग बाहर से दरवाजा ठोक रहे, अरे मान जा मान जा। वो अंदर से चिल्लाई जा रही, मैं बोल रही हूँ यहाँ पे एक औरत है, अंदर से चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। 1-2 घंटा हो गया, उसने दरवाजा खोला नहीं। फिर वो लोग दरवाजा तोड़ते हैं, उसकी भाभी फैन से लटकी हुई है। शी वॉज डेड। आखिरी शब्द उनके यही थे कि देयर इज समवन इन दिस हाउस। कोई तो है। कोई तो है। उसकी माँ देख ली वाली बात। देखते देखते कुछ 2-3 महीने शायद से बीत गए थे, शायद से 2-3 महीने ही बीते थे। उसकी माँ भी अभी ये कही जा रही है, एकदम फिट एंड फाइन, अभी एकदम सूख के काटा हो चुकी है उसकी माँ। टेंशन में, शुगर हो गया उनको, कितना कुछ हो गया। और उनकी माँ ने ना अभी जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि अगर या कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है तो आप सूखने लगते हो, यस यस यस, आपकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ने हाँ। लगते हैं, मतलब बीमार रहने लगते हो। बिल्कुल वैसा हाल हो रहा था उनका। एकदम वैसा हाल। अभी वो हर रोज ये वाली बात बोली जा रही है। अभी ना कुछ दिनों तक उन्होंने ये वाली बात बोली नहीं, 1-2 हफ्ते तक वो थोड़े शांत हो गए हम। एक दिन आता है, वो मेरी जो दोस्त है मरिया, उनको जाके कहते कि इतने दिनों से तुझे बोली नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने सुबह में देखा है उस औरत को, और मैं अभी नहाने जा रही हूँ, तो घर का जो काम है सब कुछ सॉर्ट करके बैठ जाओ, मतलब कंप्लीट करके बैठ जाओ। चलो ठीक है। इनका जो ये है ना बाथरूम, इट इज़ लाइक उसके सामने एक ड्राई एरिया भी, बैल्कनी भी है, तो वो वहाँ पे शायद से कपड़े वपड़े भी धोते होंगे। तो मैं बोला कपड़े वपड़े धो लूँगी और ये सब कुछ कर लूँगी, लेकिन एक चीज़ याद रख, मेरे को औरत आज सुबह से वापस दिखी है, तो थोड़ा संभल के रहो तुम लोग बाहर। मैं बोला हाँ हाँ मम्मा ठीक है। वो अंदर जाती है, और 1 घंटे बाद नीचे से वॉचमैन भागते हुए आता है, जल्दी से आओ, आपकी माँ नीचे पड़ी हुई है। मतलब सोसाइटी से उन्होंने नीचे छलांग लगा ली, कंपाउंड में मिली वो सोसाइटी के। यस। नीचे गई मेरी दोस्त मरिया, मॉम के उनके सर से पूरा ब्लड आ चुका है, और 6th फ्लोर 6th 7th फ्लोर था वो। तो ऑफ कोर्स शी वाज ब्रॉट डेड इन द हॉस्पिटल। और आखिरी वर्ड उनके भी यही थे कि मैं आज सुबह मुझे वो वापस दिखी है, तो संभल के रहो। उससे दिन वो लोग ने ठान लिया था कि ये घर पे नहीं रहना है। और 2-3 दिन बाद ना उनके मैयत के, वो वाले घर पे कुछ तो हुआ आधी रात में से, चीजें हिलने विलने लग गई। ब्रो गोल्ड है ना, गोल्ड उनके घर पे आज भी अगर आप उस घर में जाओगे, आपको गोल्ड वैसे का वैसा पड़ा रहेगा, सारे ज्वेलरीज वैसे, सारे पैसे कैश, बंडल्स ऑफ कैश उस घर में वैसे का वैसा ही पड़ा है, क्योंकि उन्होंने एक भी सामान को उठाया नहीं। वैसे ही आधे रात को बिना चप्पल पहने वो लोग भागे वहां से। ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने वहां पे देखी है। फोन तक नहीं लिए उन्होंने अंदर से, फोन तक नहीं लिया, ऐसी हालत हो गई थी उनकी उस घर में, और वैसे वो लोग भागे कि बस निकलो यहाँ से, कुछ बस सामान निकलो। नहीं लेके जाना यहाँ से। कुछ नहीं लेना है, कपड़े भी नहीं लिए उन्होंने कुछ, मतलब वो लोग कभी वापस ही नहीं गए उस घर के अंदर। उन्होंने कभी ऐसे पता करने की कोशिश करी कि हुआ क्या था, ये यस, कौन एंटिटी है, कौन आ रहा है, जैसे जिन? एक्चुअली इट वॉज अ फैमिली ऑफ जिन जो वहां पे रह रहे थे बहुत टाइम से। इट वॉज लाइक यू नो वॉट खुनी भैया, क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी जगहें होती है जहाँ पे जिन्नातों का बसेरा होता है, क्योंकि वो बहुत हजारों साल पहले से वो रहते आ रहे। लाइक इफ एनीवन इज इस्लामिक या मुस्लिम है, तो फिर उनको पता होगा कि उनकी होली बुक्स में होली बात लिखी गई है दैट जिन्स आर, दे आल्सो हैव लाइफ स्पैन्स ऑफ ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। सो थाउजेंड ऑफ 1000 साल जीते हैं मतलब जिन। बहुत हजारों, 7-7 हजार वो लोग साल जी देते हैं। मतलब डिपेंड्स ऑन हाउ गुड दे आर इन देयर लाइफ। सो जिन्नातों का भी एक बसेरा रहता है, एक बस्ती रहती है। और ऑफ कोर्स इंसान तो कोई जगह छोड़ नहीं रहे आजकल, सबको काट काट के चीज़ें बना लेते हैं। सो इफ अ बिल्डिंग बनाया जा रहा है किसी भी ऐसे जिन्नातों के बसेरे वाली जगह पे, तो ऑफ कोर्स वो और कहाँ जाएंगे, वहीं पे रहेंगे, आपके इर्द गिर्द ही रहेंगे।
और मैं ना हर वक्त कहता हूँ ये लोगों को, लोग ना मुझे बार बार कहते रहते कि अमन वाई डू यू से मुंबई इतना ज़्यादा हॉन्टेड है। मैं ना आज उनको एक बात कहना चाहता हूँ, मुंबई या फिर कोई भी जगह हॉन्टेड नहीं होती है। आपके इर्द गिर्द भी अभी कितनी कहानियां चल रही ना, आपको पता नहीं है। आपके बगल में कोई ना कोई अभी बैठा होगा, आपको क्या पता, बस आपकी नजर नहीं है, वो आप महसूस नहीं कर पा रहे हो उस चीज को। हो सकता है कि आपके बगल में हो, यहाँ पे भी हो सकता है। मैं मानता हूँ इस चीज को। बिल्कुल वो चीज है, बस लोग आजकल मजाक उड़ाते हैं। इट्स नॉट गुड। लेकिन तो ये मानता है कि जिन होते हैं। यस, डेफिनेटली होते हैं, एंड दे आर द मोस्ट लाइक मोस्ट डेंजरस एंड मोस्ट पावरफुल एंटिटी एवर टू एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। ऐसे और भी इंसिडेंसेस पता है तुझे जो लोगों ने शेयर किए हैं तेरे साथ, या दैट यू हैव हर्ड अबाउट? एक कहानी है दुबई की, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग कहानी है वो। और ये ना कहानी थोड़ी बहुत मैं इसको कंपेयर करना चाहूंगा विद भूल भुलैया मूवी ऑल्सो। अच्छा। हाँ, वो मैं एंड में बताता हूँ क्योंकि इसके दो पहलू है। आइदर इट कैन बी पैरानॉर्मल और आइदर इट कैन बी साइकोलॉजिकल। ओके। यहाँ पे कुछ न्यूली मैरिड कपल है, एक घर में रह रहे, 7 साल से एक दूसरे को पहचानते हैं। 7 साल से, शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ है। शादी से पहले सब कुछ ठीक है, 7 साल तक दे आर नॉट लिविंग इन अ लिविंग रिलेशनशिप, बट ऐसे ही मिल रहे वगैरह सब कुछ, कभी साथ में रहे नहीं, लेकिन प्यार मोहब्बत है, सब चीज़ एकदम प्रॉपर है। शादी हो जाती है, दोनों साथ में रहने लग जाते हैं। एंड ये इस्लामिक कल्चर में शादी हुई है इनकी? ये इस्लामिक कल्चर में इनकी शादी हुई है। इंडियंस थे, हाँ। लेकिन दुबई में जाके रह रहे थे, ठीक क्योंकि दुबई में हाँ। लोग जाते फॉर जॉब्स एंड ऑल, जाके रह रहे। और अभी ना हर रोज वो देख रहे हैं उसकी जो वाइफ है ना, उसका जो एक ना माइंड चेंज होता हुआ दिख रहा है हर टाइम पे। खाने के टाइम पे जब वो लोग डिनर टेबल पे बैठते तो ना बच्चों जैसी हरकतें करने लग रही थी वो, अभी एक्साइटेड हो रही थी बहुत ज्यादा चीजों के लिए। अच्छा हाँ, यहाँ जाएंगे ना, वहां जाएंगे ना। बोले चलो ठीक है, लड़की है, मूड चेंज होते रहते हैं, मूड स्विंग्स हो गए कुछ, ठीक है। अभी ना हर रोज वो आके ना एक चीज देख रहा था कि उसकी बीवी को ना एक बहुत ज्यादा गंदी आदत थी, और वो आदत ये थी कि व्हेन शी यूज्ड टू गो इन बाथरूम शावर लेने के लिए, तो ना गाने सुन के वो शावर लेती है। और बहुत लोगों को आदत रहती है गाने सुनते सुनते शावर वगैरह लेने की, लेकिन वो मत किया करो, मैं आपको बताता हूँ क्यों। हर रोज आता था, देखता था कि इसको यही आदत है, चलो ठीक है, इसकी लाइफ है, मैं कौन होते वाला होता हूँ कंट्रोल करने के लिए, ये वगैरह वगैरह करके वो हमेशा अवॉइड करता था इन बातों को। अभी ना भैया वो एक रात में आता है अपने घर पे, आधी रात को, देखता है कि गाने की आवाज बाहर तक आ रही है, ठीक है। उससे बोला अरे ये क्या चल रहा है, एकदम लाइक मस्ती मजाक के मूड में था। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला ना, पूरे घर में अंधेरा था, पूरे घर में अंधेरा था, पिच ब्लैक। पिच ब्लैक। लेकिन गाने की आवाज आ रही है अंदर बाथरूम से। एक ना वो देख सकता था कि फ्लोर पे ना कपड़े खड़े हुए उस औरत के, ठीक है। उसने बोला शायद नहाने वाने गई होगी, और ना सीधा कॉरिडोर से वो बाथरूम की तरफ देख सकता था। पूरा अंधेरा है, तो उसे परछाई में दिख रहा है ग्लास? नहीं नहीं, वो देख सकता है नजरों के सामने वो चीज, ग्लास वास कुछ नहीं है। लाइक वो डोर ओपन था उसका। ओके। हाँ ओपन था। उसने लाइट्स ऑन करी, नजरों के सामने से देखा तो आंखों से पूरा ब्लड निकल रहा है उसके। ओके, हाँ। आंखों से ब्लड निकल रहा है, उसको हॉस्पिटल लेके जाए। उसको ये हमारा केस नहीं है, ये साइकोलॉजिकल का केस है, ये हो ही नहीं सकता। ये बाबा को दिखाया, इज लाइक जिन्नात है इसके अंदर, और तुम्हारी बीवी ऑलरेडी मर चुकी है, वो जिंदा ही नहीं है। दिस इज अ जिन, जिसके साथ आप सो रहे हो, खाना पीना कर रहे हो, डिनर टेबल में बैठ के बात कर रहे हो, इट्स अ जिन। आपकी वाइफ ऑलरेडी मर चुकी है। अगर मैं निकालने की कोशिश करूंगा जिन को, तो योर वाइफ, दिस विल बी ओनली अ बॉडी, आपको और कुछ नहीं मिलने वाला है। शी वॉज नो मोर आफ्टर 2 months। दुबई की कहानी है। लेकिन इसका ना एक और एक पहलू था जो मैं अभी आपको बताया, ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। भूल भुलैया में एक कैरेक्टर रहता है अवनी, जिसको मंजुली का ये वो बन जाती है। इट्स कॉल्ड डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। आप कभी किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा देखने या फिर पढ़ने लग जाते हो ना, तो आप, और जब आप अकेले हो घर में, तो आप ना वही चीज बनने लग जाते हो अचानक से, आप उसी का रूप लेने लग जाते हो। और कभी कभार ना आप उस रूप में इतना ज्यादा घुस जाते हो कि अगर वो आइडेंटिटी नहीं है तो आप हो ही नहीं इस दुनिया में। और यही चीज एक साइकोलॉजिस्ट ने भी कही कि आपकी वाइफ को हो सकता था कि डीआईडी हो, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो सकता है
कि वो ऐसा हो सकता है कि कोई उसने कुछ पढ़ लिया है, कुछ मूवीज देख लिया है, दैट्स वाई शी वॉज डूइंग सो मेनी थिंग्स। अब ये भी कर सकते थे। और मोस्ट ऑफ द चांसेस में यही बोला गया है, इट वॉजेंट अ जिन, इट वॉज अ DID केस। लेकिन वो DID केस के वजह से एक बाबा का भी फ्रॉड पकड़ा गया वहां पे कि इट वॉज अ जिन कह के, क्योंकि जिन ऐसा करते हैं। जिनका मैं आपको ना एक बहुत इंटरेस्टिंग एक पार्ट बताता हूँ, शायद पता नहीं होगा लोगों को। वो बाबा ने ऐसा इसके लिए किया क्योंकि उसने भी ये वाली बात सुनी थी, इफ अ जिन एवर एंटर्स इन योर बॉडी तो आपको अंदर से ना पूरा चीर देगा, आपके सारे ऑर्गन्स को वीक कर देगा और वो खुद ही ताकत में रहेगा। एक बार अगर वो नहीं रहेगा तो आपकी बीवी नहीं रहेगी, मतलब आपकी बॉडी नहीं रहेगी, ऐसा हो जाएगा। और ये सेम चीज वहां पे भी हो रही थी। सो इट वॉज अ कंफ्यूजन केस, लेकिन एक कंफ्यूजिंग केस के वजह से एक औरत मर गई। लेकिन ऐसे जैसे अगर अवनी के केस में जो हाँ। भूल भुलैया है, वो तो हमें पता है कि उसने महल का एक दरवाजा खोला, उसके बारे में पढ़ा, इतना सारा मटेरियल हाँ, देखा, हाँ। उसको अपने अंदर उतारा। लेकिन ऐसा उसके पति को कुछ नहीं दिखा। अगर उसके पति को दिखा होता, वो बोलता कि हाँ ऐसा था, वो इस सब्जेक्ट को देख रही थी बहुत ज्यादा, ये वाली मूवी बार बार देखती थी, इसके बारे में पढ़ती थी। लेकिन ऐसा कुछ तो था नहीं। इन दुबई वाला केस, एक्चुअली वो एक साइकोलॉजिस्ट को ही अच्छे से पता होता है कि कौन सा पैरानॉर्मल एंटिटी को हम किस वाले डिसऑर्डर से जोड़ सकते हैं। क्योंकि हर एक चीज का ना काउंटर साइंस ने ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं कि अगर ये है तो वो होगा, अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। क्योंकि एक बहुत ज्यादा फेमस केस है एमिली रोज का, एनिलीज मिशेल, सबसे फेमस केस ऑफ जर्मनी। हाँ। अब वो जो केस था, आई गेस वैसा केस पूरे पैरानॉर्मल इंडस्ट्री, पूरे हॉरर वर्ल्ड में कभी किसी ने नहीं देखा है इतना। लाइक कि मतलब 100 से ज्यादा एक्सॉर्सिज्म उसके ऊपर किए गए थे। लेकिन उसको भी आज के टाइम पे अगर बहुत सारे लोग हैं ऐसे फेमस यूट्यूबर्स जिसने उसका काउंटर बनाया है साइंस के वे में। सो मैं आपको ये कह रहा हूं कि एवरी पैरानॉर्मल एंटिटी, एवरी पैरानॉर्मल केसेस हैव अ साइंस का कंपटीशन लगा हुआ रहता है। साइंस वाले उनको ये कहते रहेंगे कि मतलब ये फैक्चुअली हो ही नहीं सकता, लॉजिकल नहीं है वगैरह, और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स अपने तरफ से झगड़ते रहते हैं। तो दोनों ही चीज में ये है। हाँ, एक चीज तूने कही कि गाने मत चलाया करो नहाते हुए। उसका भी एक चीज है, गाने मत चलाया करो नहाते वक्त, अपने आप को शीशे में नेकेड मत देखा करो। एंड और भी बहुत सारी ऐसी चीजें रहती, बाल को खुले रख के ऐसा बाहर मत जाया करो, वो सारी नॉर्मल चीजें। रात को इत्र मत लगाया करो। व्हाई? बिकॉज अ पैरानॉर्मल एंटिटी इज मोस्टली कनेक्टेड टुवर्ड्स इट। द पैरानॉर्मल एंटिटी विल फील अ इन्विटेशन फ्रॉम योर साइड कि आप चाहते हो कि वो आके आपसे जुड़े, कनेक्ट हो जाए। तो नहाते वक्त गाने ना चलाया करो, बिकॉज वी विल ऑफकोर्स आप एक रिदम में आ जाओगे, एक मोड में आ जाओगे, एक वाइब में आ जाओगे। एंड यही चीज वो लोग देखेंगे नहाते वक्त, यू आर नेकेड, यू आर शोइंग ऑफ योर बॉडी। एंड इफ द पैरानॉर्मल एंटिटी सीज यू, वो आप पे ये करेगा ही, आके कनेक्ट करेगा ही। क्योंकि ऐसा एक केस है, मुंब्रा एक जगह है, इन मुंबई के पास में। कुने भैया ये कहानी, मेरे मॉम डैड एक घर में रहते थे मुंब्रा में बहुत पहले 2001 में। ये उनके पड़ोसी की है, बाजू में रहते थे। एक लड़की थी भाई, माय मॉम डैड यूज्ड टू से, आज भी कहते कि वो जो लड़की थी ना, एकदम परी जैसी दिखती थी, इतनी खूबसूरत, लाइक बहुत खूबसूरत, मॉडल जैसी दिखती थी वो, एकदम खूबसूरत। वो ना एक दिन आके अपने मॉम डैड को कहती है कि मुझे ना ऐसा लगता है रात को ना कोई आके ना मुझे छूता है, मुझे टच करता है, मेरे प्राइवेट पार्ट्स में टच करता है, मुझे वो महसूस हो रहा है आजकल। मैंने बोला शायद से हमारी लड़की जवान हो गई है, शादी कर देनी चाहिए। माँ बाप ने किया, सोच लिया शादी करना है। फर्स्ट मैरिज होती है, हो रही, प्रोसेस चल रहा है, सगाई हो गई, मेहंदी हल्दी सब कुछ हो गया, शादी का दिन आता है, कार इज कमिंग, बस और बस खाई में गिर जाती है। ठीक है, अभी तक तो ऐसा लगेगा कि ठीक है कोइंसिडेंस है, बराती मतलब जो पूरी दूल्हे वाली गाड़ी है, यस, वो पूरा नीचे जाता है, दूल्हा मर जाता है। वो लड़की थोड़ी डिप्रेशन में चले गई। 6 महीना, ठीक है 6 महीने तक कुछ शादी की बात नहीं चढ़ी। 6 महीने के बाद एक शादी के बारे में वो लोग सोचते हैं। वो जो आदमी था उसको उसके इसमें हॉस्पिटल के रिपोर्ट्स में, मेडिकल रिपोर्ट में कैंसर आ जाता है। ही ऑल्सो डाइज इन 2 months। अब वो ना बचपन से एक आदमी से प्यार करती थी, वो जो लड़की थी। तो इसके माँ बाप को लग रहा था कि शायद उसी से इसकी शादी कर देनी चाहिए, और ये बहुत प्यार करती थी उस लड़के को।
अब उसकी शादी का दिन आता है, वो भी मर जाता है। और लिटरली मैं उसको बुला सकता हूँ पॉडकास्ट में, और मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ, वो अपने मुंह से ही वाली बात कहेगी। कम से कम 4 लोगों की अब तक डेथ हो चुकी है बिकॉज ऑफ हर। और वो अपने माँ बाप को वापस से जाके वाली बात कहती है एक दिन। मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं जब सोने जाती हूँ ना, तो कोई तो मर्द आता है मेरे बाजू में और आके बैठता है, मुझसे ना एकदम हक के साथ बात करता है, हक के साथ छूता है मुझे, पता नहीं कौन है। तो मुंबई में एक जगह है मीरा दतार दरगाह, बहुत फेमस दरगाह है, वहां पे उसको लेके जाते हैं। बाबा कहता है इसके पीछे एक जिन्नात दीवाना हो गया, दीवाना हो गया वो, और इससे शादी कर चुका है। वो जिन्नात वो सारी हरकतें करेगा जो एक पति अपनी बीवी के साथ करेगा, मतलब वो हक के साथ करता हक के साथ करेगा वो। और जब जब ये किसी भी गैर मर्द के साथ अपना संबंध जोड़ने की कोशिश करेगी, वो इंसान से मौत ही लेगा अपनी जिंदगी में, मौत के आगे कुछ नहीं आएगा, वो चीज़ होनी ही होनी है। शी वॉज 19, उस दौरान कुछ 19 साल की थी वो, 2001 में। अभी आज के टाइम में कितना हुआ कैलकुलेट कर लो, 40 साल से ऊपर रहेगी शायद। है। शी इज अनमैरिड, और अभी भी बोलती है वही चीज। हर रात को बोलती है वो। तो इसका कोई तोड़, इसका कोई तोड़ नहीं है। वो एक ही चीज होता है, उस जिन ने बोला था इन द फ्रंट, जब वो पोजेस्ड हुई थी इन मीरा दतार दरगाह, वो पोजेशन में आ गई थी। उसने बोला था अगर मैं जाऊंगा तो इसे भी साथ में लेके जाऊंगा, चूज वन थिंग, आइदर लेट अस स्टे विथ मी, या फिर मैं इसको अपने साथ लेके चले जाऊंगा अपनी दुनिया में। अरे और लिटरली वो, मैं बुला भी सकता हूँ उसको और मैं मिलता भी हूँ उनको, लेकिन बहुत डर लगता है। और इतनी खूबसूरत ना, मुझे भी आज ऐसा लगता है कि इनकी शादी कैसे नहीं हो सकती है, लाइक कैसे नहीं हो सकती है, इतनी खूबसूरत तो है, कौन मना करेगा। तो मतलब जिन तो होते हैं, जिन तो होते हैं। और दैट इज वाई जैसे अभी वो प्रोसेस कर लिया उस दरगाह में जाके, मतलब पूरा सबसे डिवाइन पावर के पास आप जा रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो जिन की मर्जी ही चलेगी। इसलिए भी यू आर सेइंग कि जिन सबसे डेंजरस क्रीचर्स होते हैं। सबसे डेंजरस क्रिएचर्स होते हैं। जैसे अमान, यू सेड कि मुंबई बहुत हॉन्टेड है, मुंबई की बहुत सारी कहानियां तूने कवर की हैं। जी। तो वो यार हमको बता, हमारी ऑडियंस, खूनी मंडी की ऑडियंस बड़ी इंटरेस्टेड होगी वो सारे किस्से सुनने में। एक्चुअली एक कहानी थी जो शायद मेरी दूसरी सबसे ज्यादा वायरल वीडियो थी, 18 मिलियन व्यूज आए थे इंस्टाग्राम पे उस पे। मरीन ड्राइव की कहानी है ये, मुंबई का मरीन ड्राइव जो कि बहुत ही बहुत फेमस चीज है वो। अभी थोड़े दिन पहले जहां वर्ल्ड कप की भीड़ लगी थी पूरी, वर्ल्ड कप की जो भीड़ आपने लगी फोटोज थी। देखी होंगी ना, क्रिकेट टीम एक जा रही है, पूरी Right. भीड़ लगी हुई है, वो मरीन ड्राइव ही है। यस यस, तो वो हॉन्टेड है, वो डैम हॉन्टेड है वो, दरिया है ना पूरा। एंड कहानी कुछ ऐसी है कि साल 2020 में लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन जस्ट खुलने ही वाला था। एंड एक लड़का था जिसका नाम था अतुल, वो ना यहीं पे यहाँ पे चर्च गेट में एक कॉल सेंटर है, वहां पे काम किया करता था। आधी रात में आना जाना उसका लगा हुआ रहता था। और वो ना पूरे रास्ते में देख सकता था कि ऑफकोर्स लॉकडाउन का टाइम है, सबके लिए कर्फ्यू है, तो कोई बाहर निकल नहीं सकता, हम लोग भी चुप चुपा के कर रहे हैं सब काम। लेकिन दूर से ना वो देख सकता था कि कुछ ना आवाज आ रही है, लाइक कोई तो अपना सर पटक रहा है। और वो ना चिल्ला रही है, औरत जोर जोर का चिल्ला रही है। और वो दूर से देख सकता था कि एक औरत के बाल एकदम बिखरे हुए, एंड वो ना जो मरीन ड्राइव में बैठने की जगह है उस पर अपना सर पटक रही है। एंड शी इज क्राइंग लाउड, लाइक शी इज स्क्रीमिंग, और कोई है नहीं आसपास देखने के लिए, एंड सिर्फ अतुल ही है वहां पे। इट्स द वर्स्ट प्लेस जहां पे वो इंसान हो सकता है। वो उस औरत के पास गया हिम्मत करके, और वो देख सकता है पूरा ना नीचे पूरा खून ऐसा बह रहा है। निकले जा रहा है, पानी जैसा खून निकल तो रहा है। अतुल को लगा होगा यार ये कौन है औरत, हाँ, इसकी मदद करता हूँ मैं मदद जाके। करता हूँ मैं जाके। हाँ, उसको उठाया, लाइक लाइक कौन हो आप मैम, जरा बताओ। उससे अपना चेहरा दिखाया उसको। इट वॉज अ फेसलेस गोस्ट, चेहरा ही नहीं था, ना नाक ना आंखें ना मुंह, सिर्फ बाल थे। वो वहां से भागने की कोशिश किया उसने, बाइक में बैठा जिससे वो ट्रैवल कर रहा था, बाइक में बैठा और वो निकला। अभी तक उसको औरत नहीं दिख रही थी, और वो भागते हुए गया। फिर वो ना लाइक उसका बस फोकस ये था कि मुझे यहां से निकलना है कैसे भी करके, क्योंकि ये औरत नहीं है, ये जो भी चीज है ये इंसान नहीं है। वो उसको फील हो गया था वहां पे।
वो बाइक में बैठा, वहां से निकला, और वो ना बहुत आगे तक आ गया था, अभी चर्च गेट वगैरह सब क्रॉस करके एकदम आगे। वो कुछ कांदिवली में रहता था। अंधेरी आया ना, जब वो चला रहा है अपनी बाइक, तब उसकी नजर पहली बार उसके मिरर पे गई। उसने देखा वो औरत उसी के पीछे भाग रही है। वो अपने घर पहुंचता है, भागते हुए ऊपर जाता है, बैल्कनी से देखता है वो औरत नीचे खड़ी है। इसकी एक बैक स्टोरी है। ऐसा बताया जाता है कि एक कॉलेज है मरीन ड्राइव के पास, उसका नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन वहीं के स्टूडेंट्स ने मेरे को बताया था ये वाली कहानी कि यहाँ पे एक लड़की रहा करती थी, अंजलि नाम था उसका। एंड अंजलि एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इमरान नाम था उसका। एंड बहुत टाइम बाद जाके उसको पता चला कि इमरान जो था वो उस पर चीट कर रहा है, और अंजलि का फर्स्ट लव है। तो यू नो हाउ फर्स्ट लव इज, कि आप झेलनी, आपके लिए पूरी दुनिया है वो इंसान, और वो अचानक से आपको चीट कर देता है किसी और लड़की के लिए। सो उसका तरीका डेथ का ऐसा था, मरीन ड्राइव के उस लादी पे अपना सर पटक पटक के उसने अपनी जान दे दी थी। तो इस चीज को उससे जोड़ा जाता है कि अंजलि इज दैट गोस्ट जो मरीन ड्राइव में भटकती है आधी रातों में। और आधी रात में आज के टाइम पे तो बहुत भीड़ होती है, बट ऐसा कहते हैं ना मरीन ड्राइव में भी, और ऐसी बहुत सारी जगह है जो खाली रहती है। तो अंधेरे में मत जाओ, व्हेन इट्स लाइक मरीन ड्राइव में अंधेरे में मत जाओ, इट वुड बी वेरी डेंजरस, क्योंकि वो बट जब ये रील बनाई हाँ। तो ऐसे लोगों ने रिस्पॉन्सेस करे कि यार हमारे साथ भी ये हुआ है, हमने भी ऐसी एक औरत Right, को right. देखा है, एक ऐसी एंटिटी को देखा है, ये बड़ी रिस्पॉन्सेस भी आए। बिल्कुल बिल्कुल आए थे। देखो, लोग अपोज भी कर रहे थे और लोग इसको करेक्ट भी बोल रहे थे, क्योंकि लोगों के लिए ना ओपन अप करने के लिए पहली बार ये मौका था उनके पास, कि पहली बार किसी इंसान ने इसके बारे में बात करी है कि मरीन ड्राइव इज हॉन्टेड, एंड उन्होंने भी रिलेट किया इस चीज से कि हाँ मरीन ड्राइव इज हॉन्टेड, हमने भी ये वाली चीज फेस करी है। फर्स्ट टाइम अभी किसी ने बोला है तो कमेंट में जाके हम हाँ में हाँ मिला सकते हैं फाइनली। लोग थे जो अपोज भी कर रहे थे। हाँ, कई लोग तो मतलब ऐसे भी होंगे ना कि उन्हें लगता होगा कि कोई लड़की है, कोई हाँ। जो सर मार रही है अपना, हाँ। कि हम क्यों परेशान करें। राइट राइट। लेकिन कितने सारे लोग होंगे जिन्होंने देखा ही है, बस वो बिल्कुल। साइटिंग देखी है और चले गए होंगे वहां से। बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज होती है। लाइक पीपल वो लाइक कि अरे भाई मरीन ड्राइव में रात कैसे हॉन्टेड हो सकती है, रातों को तो मरीन ड्राइव भरा हुआ रहता है। एंड दैट्स एक्चुअली ट्रू कि रात में मरीन ड्राइव भरा हुआ रहता है। करेक्ट। लेकिन ये जो भूत आना होता है ना, व्हेन इफ यू आर गोइंग टू फेस अ पैरानॉर्मल एंटिटी, इट्स नॉट बिकॉज कि आप कब उसे देखना चाहते हो, वो उस वक्त नहीं होगा। इट टोटली डिपेंड्स। एक भूत के साथ या फिर एक प्रेत आत्मा के साथ आपका सामना तब हो सकता है जब टाइमिंग मैच करे उसकी डेथ की। डेथ की टाइमिंग मैटर्स अ लॉट। वैसे भी जो ये आत्माएं रहती है ना, ये इंसानों से अलग नहीं होती, दिखने में तो एकदम सेम होती है। लाइक आप भीड़ का हिस्सा हो, आपके भीड़ में भी आसपास कोई हो सकता है, लेकिन जब आप अकेले हो ना, तभी आप इस चीज को महसूस कर सकते हो कि हाँ ये प्रेत आत्मा है। आपके इर्द गिर्द लोग रहेंगे तो आप तो भाव ही नहीं दोगे उस चीज को। तो ये तो हो गई मरीन ड्राइव की बात। हाँ, अब मुंबई का सबसे टॉप पोर्शन लेते हैं, वसई। बस सही। उसकी भी एक कहानी है, वो भी मैंने देखा कि बड़ी Right. क्रीपी सी, बड़ी अनबिलीवेबल सी स्टोरी है। वो क्या है यार? एक्चुअली ना, ऐसा ना मैं हॉरर लव स्टोरी बहुत कम करता हूँ, हाँ, लेकिन जब करता हूँ ना, सो आई पिक द मोस्ट डेंजरस। मतलब लव स्टोरी रोमांस में हॉरर। या इट्स थोड़ा वैसा, थोड़ा दिल टूटने वाली चीज। ओह, बट आप इसको ना लेकिन प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे इस कहानी को, मैं आपको बताता हूँ। ऐसी 2-3 कहानियां सुनाऊंगा जो आप एंड में प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाओगे। वसई में एक लड़का रहा करता था देव नाम का, ठीक है। एंड वो ऑफ कोर्स अंधेरी जाया करता था काम करने, एज अंधेरी इज अ कॉर्पोरेट हब ऑफ मुंबई। काम करने जाया करता था, आधी रात में आया करता था। लाइक आधी रात में तो 1-2 बजे नहीं, नॉर्मल 9, 10, 11 ज़्यादा से ज़्यादा। वो हर रात को आता था, एंड वो ना मोस्ट प्रॉब्ली 8-9 बजे के टाइम पे आया करता था। लेकिन अभी बिकॉज ऑफ वर्कलोड उसके बॉस ने बोला था कि अब 2-3 महीने तो 11 बजे ही आएगा तू अपने घर पे। 11 बजे वाली ट्रेन लिया करता था वो, अंधेरी से विरार तक का, वो विरार वसई तक का जाता था। वो जाया करता था। उसकी जो नॉर्मल फ्रेंड्स थे ना, वो 8-9 बजे निकल जाते थे, लेकिन ये अभी 11 बजे जाने लग गया तो कोई उसका नॉर्मल दोस्त नहीं था।
कितने साल का हुआ ये? 22 साल का था शायद, 22-23 साल का रहेगा कुछ। अभी ना ये आदमी ना पहली बार गया है देव उस ट्रेन में, पहली बार गया है एंड वो सब देख रहा है एकदम ऑफ कोर्स नॉर्मल अपने काम वाम में लगा हुआ है, लेकिन उसने देखा कि ट्रेन की जो एंट्रेंस है ना वहां पे एक लड़की खड़ी है एंड वो ना रोए जा रही है, रोए जा रही है और एकदम रियल रोए जा रही। एक दिन देखा बहुत उसको बुरा लगा, दूसरे दिन भी देखा वो रो रही है, तीसरे दिन फिर उसमें थोड़ी हिम्मत आई और जाके पूछा कि मैम हुआ क्या है, आप रो क्यों रहे हो? तो उसने बोला 1 हफ्ते पहले ना मेरा बॉयफ्रेंड यहीं पे खटरियों पे गिर के मर गया, उसका नाम अंकुश था। उसने बोला आई एम सो सॉरी, अंकुश के लिए बहुत बुरा लगा वगैरह। फिर ऐसे करते करते ना उनकी दोस्ती बढ़ने लगी, क्योंकि हर रात को वो लोग मिलते ही थे उस ट्रेन के डब्बे में। वो भाईंदर से चढ़ती थी और वो शायद विरार में उतर जाती थी इसी के साथ। और वो ना ये सबके बारे में उसके दोस्त वेदांत को कहता था, उसका बेस्ट फ्रेंड था वेदांत। देव हर रात को जब भी घर जाता था तो घर जाते समय जब वो उतरता था ना प्लेटफॉर्म पे, तो वो हमेशा सब चीज वेदांत को बोलता था कि आज मैं ना ये इस लड़की से मिला वगैरह वगैरह। फिर उसने एक दिन उसका नाम पूछा उस लड़की का, उसने बोला अंकिता, अंकिता नाम है मेरा, ठीक है। और ऐसे करते करते दोस्ती बढ़ती गई। 1 महीना हो गया। हमेशा मिलती थी? हमेशा मिलती थी, हर रात को मिलती थी। और ना अभी वेदांत भी सब जानता था उसके बारे में। और अभी ना देव को बहुत ज्यादा एक फीलिंग्स जनरेट होने लग गई थी उसके साथ, क्योंकि एक लड़की है, मायूस है, उदास है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड अंकुश जैसा 1 हफ्ते पहले मर गया यहाँ पे। तो उसको थोड़ा ऐसा सिंपैथी फील होती थी, उसको लगता था कि उसको भी सहारे की जरूरत है, जिसके लिए शायद से मेरे को आना चाहिए उसके साथ नए रिलेशनशिप, लेट्स आस्क। एंड वो लड़की भी मान गई थी कि ठीक है हम यहीं पे मिला करेंगे हर रात को। देखते देखते अब ये वाली बात ना उसके घर तक जाने लग गई देव के। देव ने बोला अंकिता को जाके कि मैं तुझे अपने मॉम डैड से मिलाना चाहता हूँ। ओह अच्छा, इतना सीरियस हो गया था मैटर? एकदम सीरियस हो गया था। एंड भाई वो लोग ना उस ट्रेन में ही मिला करते थे, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं मिलते थे। जब वो नंबर भी मांगता था अंकिता से तो वो टाल देती थी, नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, मेरा पास ये वाला फोन नहीं है वो वाला फोन नहीं है। बस वो टाल दिया करती थी हर तो टाइम। मतलब कोई नंबर वंबर कुछ नहीं था कुछ उसे भी नहीं, कांटेक्ट करने का, कुछ भी बस नहीं, बहुत रात में हाँ उस लोकल ट्रेन के अंदर आपको आना था? हाँ, बस वही चीज, वो एक रूटीन चल रहा था। हाँ। उनको लग रहा था ये ब्रेक हो जाएगा कुछ टाइम में, ये रूटीन हम लोग बाहर भी मिलना चालू करेंगे। और उसने पहली बार जाके उसको प्रपोज भी किया और बोला कि मम्मी डैडी से मिलना है। अंकिता बोलती है कि अगर तुझे मेरे साथ रहना है ना अपनी जिंदगी भर, तो आपको भी मरना होगा। मरना होगा? हाँ, तो उसने बोला आपको भी मरना होगा मतलब क्या होता है? तो उसने बोला मैं भी मर चुकी हूँ। 1 हफ्ते पहले जब मेरे फियांसे ने, मेरे बॉयफ्रेंड ने यहाँ पे आत्महत्या करी थी, तो उसके अगले दिन मैंने भी आत्महत्या कर ली थी। मैं झेल नहीं पा रही थी इन चीज़ों को। और अगर आपको मेरे साथ रहना है तो आपको भी आत्महत्या करनी होगी और आपको मेरे साथ यहीं पे रहना होगा। देव ने ये सारी चीज़ों को मजाक में ले लिया। अच्छा आत्महत्या करना है, कर लूंगा मैं, ठीक है, तू पहले घर पे तो आ, मिल तो ले मेरे मम्मी डैडी से वगैरह। और ये वाली सारी बातें उसने जाके वेदांत को बोल दी कि ऐसी एक लड़की है अंकिता, अंकिता ने पहले बोला कि उसका बॉयफ्रेंड अंकुश ने सुसाइड कर लिया वगैरह वगैरह, और अभी मुझे भी बोल रही है सारी चीज़ें। उसने बोला अरे मजाक कर रही होगी। फिर वेदांत ने बोला अगले हफ्ते से ना मेरा भी 11 तारीख मतलब 11 बजे का मेरा शिफ्ट चालू होने वाला है, तो मैं भी आता हूँ, मिलता हूँ उससे अगले हफ्ते। जो ठीक है। फिर वेदांत ने उसको एक बात पूछा कि तू कितना प्यार करता है अंकिता से? तो उसने बोला, मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए आत्महत्या कर भी लूंगा। फिर वेदांत ने बोला हाँ हाँ जा कर ले। मतलब ऐसा लगता है ना कि लड़की बस। टेस्ट कर रही है शायद, लड़की है? टेस्ट कर रही है, यही फील हो रहा था। हाँ। अभी कहानी पूरी वेदांत पे शिफ्ट हो जाती है कि अभी वेदांत अगले हफ्ते से जाना चाह रहा है। वो जाता है 11th को 11 बजे ट्रेन में, वही ट्रेन है, सब चीज़ वही है। 1 हफ्ते से वेदांत और देव की बात ही नहीं हुई थी। उसका ऐसा था कि मैं सरप्राइज दूंगा उसको सीधा आके। जब वो ट्रेन के डिब्बे में आया ना वेदांत, तो वो देव को देख ही नहीं पा रहा था कि देव है किधर, उसको दिख ही नहीं रहा, 1 हफ्ते से नहीं मिला। फिर वेदांत ने देखा कि वहीं पे एग्जिट पे एक लड़की खड़ी है और वो रो रही है। तो उसको लगा कि ये वही होगी, अंकिता ही होगी, क्योंकि पिछले बार इसने मेरा इंट्रोडक्शन वैसे ही कराया था इन द स्टोरी। गया उसके पास, उसने बोला आप रो क्यों रहे हो, क्या आपका नाम अंकिता है?
उसने बोला हाँ मेरा नाम अंकित है। उसने आप रो क्यों रहे हो? उसने बोला 1 हफ्ते पहले मेरा बॉयफ्रेंड देव। देव यहीं पे उसने आत्महत्या कर ली थी। उसको सारी चीज़ें फ्लैशबैक आए कि एक ऐसी लड़की, एक ऐसा पैरानॉर्मल एंटिटी है जो हर हफ्ते किसी ना किसी को टारगेट करता है और अगले बंदे को अपने पिछले शिकार का नाम बताता है। और जब वेदांत ने सब ये सब पता किया तो देव था ही नहीं दुनिया में। उसको पता चल गया था कि उसकी आत्महत्या हो गई थी। वो घर जाके पूछा उसने, एंड बताया कि हाँ वो ट्रेन की सीढ़ियों से गिर के मर चुका था। ये तो मतलब वसई लोकल से दूर रहना पड़ेगा। रात की 11 बजे वाली वसई लोकल हॉन्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। मुंबई में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, अगर दिल्ली में भी कौन सी कम है यार। दिल्ली में तो कितनी सारी कहानियां हैं। मैं नहीं बोलूंगा वो यहाँ पे वो बंदा एक वीडियो मैंने देखी है, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे भी हॉन्टेड है, उसके हाँ। ऊपर भी वीडियो बनाई है। हाँ, वो, मैंने वो, बनाया वो सच में हॉन्टेड है। यस यस, वो हॉन्टेड है। एंड वो एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस है जो उसको हॉन्ट करती है। सीरियसली सीरियसली मतलब ये कैसे पॉसिबल है यार? पता नहीं आपको वो नाम तो मेरे वीडियो में मिलेगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मैं भूल चुका हूँ अभी उनका नाम अच्छा, कोई पुरानी पुरानी एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस, पुरानी एक्ट्रेस है। उनका एक्सीडेंट हुआ था वहां। एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे, बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था उनका। और विकिपीडिया में भी लिखा हुआ है पुणे एक्सप्रेस हाईवे में ही यहाँ पे उनका एक्सीडेंट हुआ था। मतलब सारे फैक्ट, सारे प्रूफ है उस चीज के। तो मतलब जब तक हाईवे नहीं बना हाँ। था तब उस टाइम पे जमाने में नहीं, हुआ होगा। नहीं वहां पे एक टनल है पुणे एक्सप्रेस हाईवे में, और वहीं पे उनका एक्सीडेंट हुआ था। बहुत बुरी तरीके से हुआ था। ट्रक ने कुचल दिया था उनकी गाड़ी को बुरी तरीके से। एंड वेन एवर यू गो फ्रॉम देयर, जैसे हम देखते हैं ना कि कोई भी आपको गाड़ी के सामने एक बस एक कोई तो परछाई दिख जाएगी जिसकी वजह से गाड़ी वाड़ी ऐसा टर्न हो जाएगा बॉलीवुड टाइप, वैसा नहीं है। ये थोड़ा अलग है। आप एक बार वहां से जाओगे ना, एंड इफ शी कनेक्ट्स फ्रॉम यू दैट थिंग, थोड़ा भी अगर वो कनेक्ट करेगी तो फिर वो आपके साथ आपके घर तक आएगी और आपको चैलेंज करेगी कि लाइक मैं तेरे को मार सकती हूँ, आराम से मार सकती हूँ, बस तू झेल ले मुझे थोड़ा। तू मुझे झेल सकता है कि नहीं वो देख ले बस। अ पर्सन कैन गो मैड विद दैट पैरानॉर्मल एंटिटी। क्योंकि क्या होता है ना, आप ऐसे बहुत सारे पैरानॉर्मल एंटिटी होते हैं जो कि ना आपके साथ बहुत अलग 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 चीज़ें कराएंगे आपको पोजीशन में लाके। जैसे अगर आपने एक पैरानॉर्मल एंटिटी के बारे में सुना रहेगा, मुंजिया। वो एक बार आपके बदन में आ गया, हाँ। इफ ही पोजेस यू, तो आपसे ऐसी ऐसी हरकतें कराएगा कि फॉर जनरेशंस यू विल बी वियर्ड। आप फॉर जनरेशंस आप एम्बेरस रहोगे। और वैसे ही वो पैरानॉर्मल एंटिटी भी करना चाहती है आपके साथ। तो ये कुछ उस वे का है हॉन्टेड, ये पुणे एक्सप्रेस हाईवे का। बहुत लोगों के साथ हुआ है जो लॉजिस्टिक्स का काम करते हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन का, आधी रातों में सबसे ज्यादा टारगेट वो बनते हैं और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स उनके साथ होते हैं। क्योंकि ट्रक वाली किस्सा है। और ट्रक के अंदर ही एक जो मैंने वीडियो बनाया था ना भैया, ये वही था कि एक ट्रक ड्राइवर मुंबई से पुणे आता है, पुणे से मुंबई, और वो पुणे से मुंबई गया एंड रात में ट्रक के अंदर सो रहा था वो, उसी हाईवे से गया। और लिटरली वो जो औरत थी उसके छाती पे आके बैठी थी वो, और यही बात बोली, बस 5 दिन रहूंगी मैं तेरे साथ, ओनली 5 days, जस्ट स्टे 5 days विथ यू, देख तू मुझे झेल सकता है कि नहीं। नहीं झेल पाएगा तो मैं तुझे अपने साथ लेके चले जाऊंगी, और अगर झेल लेगा तो तू और तेरी जिंदगी है, मैं तुझे छोड़ दूंगी। ये ऐसा पूरा सीन है, एंड इट्स अ रियल थिंग, और बहुत ज्यादा क्रीपी है। ये तो मतलब उस रोड, उस टनल से तो अब मैं थोड़ा बच के ही निकलूंगा जब भी जाऊंगा। आई थिंक वो ट्रक वाले लोग और थोड़ा बच के निकले, अदरवाइज चीजें हो सकती एक्चुअली ना हैं आपके साथ। ये भी डिपेंड करता है भैया कि हम कितनी स्ट्रांग है अपने माइंड में। एक बार आप वीक हो गए ना तो आप गए। एक आपको वीक नहीं होना है किसी भी एंगल में, आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है। फिजिकली इट डजंट मैटर एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। आप मेंटली आपको स्ट्रांग होना है इस चीज के लिए कि मतलब यू आर द मोस्ट सुपीरियर हियर। कोई भी ताकत, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर नहीं आ सकती है। आपको फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज से कुछ, और फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। मैं तो आपको ये बोलता हूँ, डरावनी चीजें है बट यू नो ना कि ये डरावनी चीज आपकी जिंदगी खराब कर सकती है, तबाह कर सकती है। तो इट्स बेटर कि आप अपने माइंड को एकदम स्ट्रांग कर लो। लेकिन जैसे ये बात सही है, मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि माइंड को स्ट्रांग कर लो जी। माइंड पॉजिटिव रहना चाहिए जी। लेकिन ये स्ट्रेंथ कहाँ से ले इंसान? ये कहाँ से लेते हो? मम्मी पापा से लेते हो, रिलीजन से लेते हो,
कहाँ से ले जो भी चीज आपको एक मोटिवेशन दे पाए कि आपको एक चीज पता है, इफ अ पैरानॉर्मल एंटिटी जो आपके सामने है वो आपके साथ हाथ मिला के नहीं जाने वाली है, वो आपको किसी ना किसी तरीके से आपको तबाह करेगी ही करेगी। वो आपका लाइक कुछ भी अच्छा नहीं चाहती है, वो ऑलरेडी मर चुकी है, वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वो मतलब अपने किसी रीजंस की वजह से वो इस दुनिया में पीछे छूट गई है। छूट गई है, वो अपनी मौत का दिन का इंतजार कर रही है जब तक वो यहीं पे रहेगी। एंड दैट पैरानॉर्मल एंटिटी आपको परेशान करती ही रहेगी क्योंकि उसके पास और कुछ काम ही नहीं है। वो अगर खुद नहीं जी पाई तो वो आपको क्यों जीने देगी? तो क्या करें, कहाँ से पावर हम, ये स्ट्रेंथ कहाँ से ढूंढे? पावर कुछ नहीं है कुनी भैया, ये इट्स कैसे स्ट्रांग करें अपने आप को? स्ट्रांग कुछ नहीं है। आपको जीना है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है? आपको नहीं जीना है तो मत करो यार। दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। इफ यू वांट टू स्टे फिट, इफ यू वांट टू बी मेंटली गुड, साइकोलॉजिकल आपको गुड रहना है, सही रहना है आपको, तो आप में एनर्जी आएगी। वो यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ तो इट इज गुड। आपको वो ना एक महसूस वाली चीज होती है, आपको महसूस हो जाएगा वो वाली चीज की वो आपके सामने आई है एंड आपको इससे दूर ही रहना है, आपको दूर ही रहना है। कभी ईगो पे नहीं लेना ये वाली चीज, नहीं मैं उसको झेल लूंगा, मैं उसको देख लूंगा, नहीं। दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं। मूवीज में भी आप देखते रहोगे ना, कोई ऐसा लाइक एकदम स्ट्रांग बन बन के जाएगा एंड वो आखिर में वही मर जाएगा। वो इन रियल लाइफ भी होता है। नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट इन सच पैरानॉर्मल एंटिटीज, ऑलवेज बी स्ट्रांग। यहाँ से नहीं रहोगे देन गेम इज फिनिश्ड। हमारा स्ट्रांग तो रहना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये बात बात पे खूनी भैया क्या है? मैं परेशान हो गया हूँ, लोग मुझे खूनी भैया बुलाते हैं। 2018 में अपने आप का चैनल चालू किया और तभी मैं पता नहीं बहुत छोटा था यार, लाइक 8-9 स्टैंडर्ड में था। तो हम कमेंट सेक्शन पे खूनी भैया ही लिखते थे बिकॉज आपका नाम कहीं पे था ही नहीं। इट वॉज ओनली खूनी मंडे। कोई भी वीडियो आ जाए इट वॉज खूनी मंडे। कभी आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, फेस रिवील नहीं कर रहे हो, अब भी हुआ है, शुक्र है। तो कमेंट सेक्शन पे आई वॉज ऑलवेज खूनी मंडे, मतलब खूनी भैया खूनी भैया खूनी भैया। पता नहीं आप नोटिस ही नहीं करते थे मुझे, लेकिन अब ज्यादा नोटिस हो रहा हूँ ना, ज्यादा नोटिस कर रहा हूँ ना, तो इसलिए इट्स थोड़ा लाइक अच्छी फीलिंग होती है अभी। लेकिन या वो मेरे अंदर से कभी दिव्य अग्रवाल आने वाला नहीं है। इट्स ओनली खूनी भैया। खूनी भैया, ऐसे बड़े सारे कमेंट्स भी आते हैं, खूनी भैया खूनी भैया। अब थोड़ा शिफ्ट हो रहा है दिव्य भैया की तरफ। आप अगर खूनी भैया बुलाते हो मुझे कमेंट्स में तो प्लीज दिव्य भैया बोल सकते हो, अमान की तरह नहीं करना। अच्छा अमान, ये बता कि एक्चुअली सुनो, पुणे की एक और एक कहानी है मेरे पास, एंड शायद से लाइक ये पुणे की सबसे ज्यादा खतरनाक कहानी हुई। सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ। नहीं लेकिन हम तो कहानियां सुनने बैठे हैं, तो ऑफ कोर्स यार, मुंबई की हो या पुणे की, ये कहानी एक मेंटल हॉस्पिटल की, पुणे के मेंटल हॉस्पिटल। यस, इसका नाम है येरवाड़ा मेंटल हॉस्पिटल। ये जेल से रिलेटेड है क्या, येरवाड़ा? नहीं। एक्चुअली ये जो येरवाड़ा है एक जगह का नाम है एंड उस बेसिस पे मेंटल हॉस्पिटल को भी नाम दिया गया है, जेल को भी नाम दिया गया है। तो वैसी है ये कहानी। अर्जुन नाम का एक रिपोर्टर हुआ करता था, 90s के टाइम का है ये कहानी। उसको उसके न्यूज़पेपर आर्टिकल में एक आर्टिकल लिखना था कि मेंटल हॉस्पिटल कैसा होता है, वहाँ के लोगों के क्या माइंडसेट रहते हैं। मैं पहले आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि जो दिमागी ऐसा हॉस्पिटल होता है, मेंटल हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ की जो हवा होती है ना वो बहुत ज़्यादा अलग होती है। जो वहाँ का जो साइकोलॉजिकल एक इंसान अगर नहीं रहेगा ना, उसको दिक्कत नहीं होगी दिमाग की, तो वहाँ पे जाएगा तो उसको वो दिक्कत भी हो सकती है। कैसे वो आपको आगे पता चलेगा। मतलब हवा में एनर्जीज ऐसी आती हैं कि कुछ आप ना वहाँ पे किसी पे भी बिलीव नहीं कर सकते हो, ओके, किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। ओके। अर्जुन नाम का एक रिपोर्टर है, उसको आर्टिकल लिखना है और येरवाड़ा मेंटल हॉस्पिटल बहुत नज़दीक है। वहाँ पे गया वो और प्रेस में काम करता है, इजी एक्सेस मिल गया उसको अंदर। तो उसका जो और फेमस भी है, बड़ा हॉस्पिटल है, अच्छा खासा है, इजी एक्सेस मिल गया उसको अंदर चले गया जेल के अंदर। और जैसे गया ना भाई वो जेल के अंदर, उस बहुत सारे अलग अलग सेल थे और उसके बीच में कॉरिडोर था लंबा। वो उसने ना जैसे ही कॉरिडोर में कदम रखा था भैया, वो एक जगह से सुन सकता था कि रोने की आवाजें आ रही है, एक जगह से सुन सकता था कि हंसने की आवाजें आ रही है। बट ये तो कॉमन है ना मेंटल हॉस्पिटल में, ऐसा कॉमन है कि एक कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। वो क्यों है ना, वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। वो इस कहानी में बोला राज छुपाए कि ऐसा क्यों होता है कि एक जगह से लोग रो रहे, एक जगह से लोग हंस रहे। अच्छा, मतलब यस, प्रोसेस है इसका एक, क्यों होता है वो सब मैं आगे बताता हूँ। वो सब कुछ देख रहा है वो रिपोर्टर वहां पे अर्जुन कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, चिल्लम चाली वगैरह, सब लोग मुझे देख रहे हैं, हंस रहे वगैरह वगैरह। फिर उस जेल में ना वहां का जेलर आता है
वो जेलर आके बोलता है कि मेरा नाम मनोज है, मैं यहाँ का जेलर हूँ, आप बताइए आपको क्या काम है। फिर वो अर्जुन ने उसको कहा कि मुझे, पागल खाने में भी जेलर रहते हैं। यस यस जेलर रहते हैं, वो देखते हैं ना हर एक चीज का एक स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए उस चीज के लिए। अर्जुन ने कहा कि मेरा नाम अर्जुन है, मैं एक मीडिया रिपोर्टर हूँ और मुझे एक आर्टिकल लिखना है, तो मुझे यहाँ पे जो भी सबसे ज़्यादा कम बीमार रहेगा यहाँ पे पेशेंट, मुझे उससे बात करना है। मैं जानना चाहता हूँ कि ये मेंटल हॉस्पिटल कैसा है, क्या सब कुछ ठीक है नहीं है, क्या नहीं है। सो ठीक है, एक आदमी है माधव, उससे मिलिए आप, यहीं पे पास में ये पेशेंट, इसी सेल में। लेकिन अर्जुन ने ना एक चीज नोटिस करी थी कि जैसे ही वो जेलर ने कदम रखा था ना सेल में, सब के सब शांत हो गए थे। जो लोग हंस रहे थे, जो लोग रो रहे थे, सब खत्म हो चुका था अभी। पिन ड्रॉप साइलेंस था, जैसे कि पता नहीं वो कौन है। अर्जुन चलते चलते जा रहा था, वही जेलर से बात करते करते, मनोज से। सब सिर्फ अर्जुन को ही देख रहे, सब अर्जुन को ही देख रहे, सब पागल लोग। सब पागल लोग अर्जुन को ही देख रहे। फिर वो जेलर ने बोला, ये रही चाबी यहाँ पे रखी हुई है, आप ये ताला खोल के अंदर जा सकते हो सेल के अंदर, और मैं भी रहूंगा आपके साथ। सोचा ठीक है। उसको थोड़ा वियर्ड लगा कि लाइक आप भी खोल सकते हो दरवाजा, ठीक है नेवर माइंड। खोला उसने, अंदर गया। एंड फिर जो मनोज था, जेलर भी गया उसके साथ। जेलर भी अंदर गया। एंड मनोज जो कि जेलर है, उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया कि ये माधव है, ये बहुत मतलब अभी ठीक होने लग रहे हो, एंड अब ये यहाँ से निकल जाएंगे कुछ महीनों में। वो माधव ना इस वक्त तक, शुरुआत से लेके अब तक ना, मनोज को नहीं देख रहा था, अर्जुन को ही देख रहा था। फिर अर्जुन ने बोला हाय मेरा नाम अर्जुन है वगैरह वगैरह, उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया और वो बैठ गया बात करने के लिए। उसने बोला आपको क्या यहाँ की खासियत क्या लगती है इस मेंटल अस्पताल की। बोला कि वो माधव ने ही पलट के उसको एक जवाब पूछ लिया, एक सवाल पूछ लिया कि एक बात बताइए अर्जुन, जब आप इस सेल में पहली बार आए, इस कॉरिडोर में, आपने क्या नोटिस किया। तो उसने बोला कि पता नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मेरे को, एक जगह लोग हंस रहे, एक जगह लोग रो रहे। तो उसने बोला इसकी भी एक कहानी होती है, जो हंस रहा है ना वो रो रो के थक चुका है, जो रो रहा है ना वो हंस हंस के थक चुका है। इनको पता ही नहीं है, इनको सिर्फ दो ही चीज पता है, या तो आप हंस सकते हो या तो आप रो सकते हो। ये अपने इमोशन और किससे बताएंगे आपको। और एक बात अर्जुन जी, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पे आपका जो सबसे अपना होगा ना, वही आपको यहाँ पे धोखा देके जाएगा। आप यहाँ पे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। विश्व यार क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे तो मैं क्या ट्रस्ट करूंगा, मैं यहाँ पे थोड़ी रहता हूँ जो मैं यहाँ पे किसी पे ट्रस्ट करूंगा। उसने बोला उसने बोला अगर आप यहाँ पे एक रात रुकोगे ना, आपको पता चलेगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। आधी रात में यहाँ पे क्या होता है ना, आपको वो पता चलेगा। उसने बोला क्या ये आप मुझे चुनौती दे रहे हो। उसने बोला आप इसको चुनौती समझिए, कुछ भी समझिए, यहाँ पे जो भी अपनी रात कटता है ना, यहाँ पे जो भी अपनी रात काटता है ना, उसको पता है कि इसे मेंटल अस्पताल क्यों बोला जाता है, यहाँ पे लोग ठीक क्यों नहीं हो पाते हैं। अर्जुन ने बोला कि ठीक है मैं यहीं पे रुकता हूँ। फिर वो मनोज को बोल दिया कि सर मैं यहीं पे रुकने वाला हूँ, एंड मैं यहीं पे रुकूँ और आप भी प्लीज़ यहीं पे रुको, मेरे साथ ही रुको, क्योंकि मैं इन पे ट्रस्ट नहीं करता माधव जी पे। वो सारा इंटरव्यू वगैरह किया रात भर, एंड रात को ना उनको बोला कुछ तो होने वाला है ना, आपने बोला माधव जी कि कुछ होने वाला है, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। उसने बोला सब कुछ आपके आसपास ही हो रहा है सर, आपको दिख क्यों नहीं रहा है। उसने बोला कि क्या है यार। और फिर वो मनोज ने भी उसको बोला कि इसकी प्लीज बात मत मानिए, मतलब ठीक होने वाला है, लेकिन अभी तक तो दिमागी संतुलन इसका खराब ही है। फिर वो माधव ने बोला मैं ठीक हो चुका हूँ, बस ये लोग मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन चीजें आपके आसपास ही हो रही है सर। फिर उसके बाद सुबह हो गई, एक रात रुक गया। सुबह उठा तो देखा कि माधव नॉर्मली सामने बैठा है। मनोज शायद से बाहर चला गया होगा। उसने बोला क्या रात भर रुका, कुछ हुआ नहीं, आपने तो मुझे पागल बना दिया। फिर उसके बाद उसने बोला सर सब कुछ आपके आसपास ही था, छोड़िए अभी आपकी मर्जी, आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानो। फिर वो अर्जुन ने बोला देखो मैं आपसे कोई भी ऐसा गिला शिकवा नहीं रखूंगा, मैं आऊंगा आपको वापस से शाम को मिलने के लिए, कुछ खाना वाना लेके आऊंगा। उसने बोला जिस वक्त आप यहाँ से बाहर कदम रखोगे ना, मैं आपको लिख के देता हूँ, आप दोबारा मुड़ के यहाँ पे वापस नहीं आओगे। फिर उसने बोला प्लीज यार ये तो ज्यादा हो गया,
कुछ मुझे जब दिखाई नहीं है तो डर किस बात का। उसने बोला आप देखोगे। वो बाहर गया और ना एक सारा अपना सामान उसने कलेक्ट किया रिसेप्शन से। उसने ना एक 100 की पत्ती निकाली और बोले कि ये मनोज जी के लिए, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मैंने बोला कौन मनोज जी? मैं बोला मनोज यहाँ के जेलर। कि 20 साल पहले यहाँ के जो पेशेंट्स थे उन्होंने जला दिया था उनको, मर चुके हैं वो। ये बात सुन के अर्जुन हुआ शॉक्ड। उसने बोला कि उसने सही बोला था। जो शुरुआती से आप जिस पर ट्रस्ट करोगे ना वही आपको धोखा देके चले जाएगा। और उसने एंड में भी सही बोला था, एक बार आप यहाँ से कदम बाहर रखोगे तो आप दोबारा मुड़ के अंदर नहीं आओगे। क्योंकि उसके दिमाग में अभी खौफ आ चुका है ना कि अंदर जाऊंगा तो ना जाने ऐसा हो सकता है कि वो मनोज मेरे सामने खड़ा हो। और इसलिए सब पागल उसे देख रहे थे कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। वो जब से बात कर रहा था वो किसी से बात नहीं कर रहा था, अपने आप से बात कर रहा था। वो इसके लिए सारे पागल लोग उसको देख रहे थे। आधी रात में सब कुछ उसके आसपास यही हो रहा था कि वो उसके आसपास ही थी, वो रूह उसके आसपास ही थी, वो आत्माएं, और वो देख नहीं पा रहा था उस मनोज को। बाप रे। एंड भैया एक और एक इसका बहुत अजीब सा पार्ट था। जो ये अर्जुन था ना, आज भी येरवाड़ा मेंटल हॉस्पिटल में एज अ पेशेंट ये दोबारा अंदर जा चुका है। ये पागल हो गया उस इस इंसिडेंट के ये बाद। पागल हो गया उसके बाद। ही वॉज लाइक उससे ये प्रोसेस ही नहीं हो रहा था ये वाली बात। ये कैसे हो सकता है? मतलब मैं एक रात भर एक ऐसी चीज के साथ था जो जिंदा ही नहीं है इस दुनिया में, जो कि 10-20 साल पहले जल के मर चुका है। और पता नहीं वो जो भी एंटिटी रही मनोज की, उसने क्या किया उसके बाद उसके साथ। बिल्कुल हो सकता है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हो सकती है। पुरानी कहानी है बहुत, तो इसकी इतनी ज्यादा हम सच्चाई में तो हम नहीं डूब सकते, लेकिन ये कहानी इट्स लाइक बहुत ज्यादा शॉकिंग कहानी है ये हर किसी के लिए। शायद आप लोग भी देख रहे हो, आप लोग के लिए भी बहुत ज्यादा शॉकिंग होगी। अमान, बड़ी सारी कहानी सुनाई तूने मुंबई पुणे की। इनफैक्ट अपने यूट्यूब पे एक सीरीज भी बनाई है मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया की। यस एंड उसमें जो टॉप पे आता है हाँ। वो एक तमिलनाडु की जगह है कोई, राइट वो जिसके बारे में किसी ने ज्यादा बात नहीं करी है कभी। मुझे तो कभी नहीं पता लगा उसकी क्या कहानी है। लोग हमेशा ना यही सोचते हैं कि हमारे इंडिया की जो नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस वो भानगढ़ होगी, कुलधारा होगी। ऐसा नहीं होता है। लाइक गौरव तिवारी भानगढ़ जाके उनको कुछ मिला ही नहीं, वहां पे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला उनको वहां पे। तो वो बस एक हाइप क्रिएट करी गई है। जो लिटरल में जो सबसे ज्यादा हॉरर है ना, वो उनकी कहानियां, उनकी बैक स्टोरी से होता है फील। वो आपके साथ क्या करती है आत्मा है, उससे होता है वाला फील। मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है कि टॉप 5 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया ऑन माई चैनल, आपको मिल सकता है वो। उसके मैंने हमारे देश भर की 5 सबसे ज्यादा खतरनाक जगहों के बारे में बताया। लाइक ऐसी 5 जगह है जहां पे जाना मतलब मौत को दावत देना। और उसमें से नंबर 1 पे थी तमिलनाडु में एक जगह है, चेन्नई में जगह है, F1 बिल्डिंग करके। F1 बिल्डिंग एक बंगलो है, लेकिन नाम बहुत सिंपल सा F1 बिल्डिंग। और वहां पे बहुत सालों पहले एक लड़की की हत्या हुई थी। उसने अपनी जान खोद ली थी बिकॉज लव स्टोरी टाइप की थी थोड़ी, की मतलब उसके माँ बाप मान नहीं रहे थे वो लड़के के साथ शादी करने के लिए, और वो लड़के ने भी धोखा दे दिया था उसको एंड में। तो एट द एंड उसके पास बस एक ही काम बच गया था कि अब उसकी लाइफ ही नहीं थी कुछ, तो उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के बाद आज भी ना ये बात बोली जाती है और हर कोई फील करता है। एक पूरा एक पैटर्न है इस चीज का। रात को 8 बजे इस घर का दरवाजा खुलता है। इट्स अ अबैंडन प्लेस। रात को 8 बजे एक लड़की आती है और योला दरवाजा खोलती है, और सुबह में 8 बजे इस दरवाजे को बंद कर देती है। उस 8 बजे के दौरान अगर कोई भी सुबह के 8 बजे से ज्यादा उस घर में रह जाता है तो शाम के 8 बजे आपको उसकी डेड बॉडी मिलेगी अंदर। वाओ, दिस इज द मोस्ट क्रीपिएस्ट थिंग। तो वो लड़की वहीं रहती है और कोई भी अगर आ जाता है गलती से भी वहां पे, तो वो लड़की वहीं पे भटकती है। वो लड़की वहीं पे भटकती है। लाइक उसकी जो आत्मा है वहीं पे उन्हीं दीवारों के बीच में बस चुकी है, अभी वहीं पे भटकती है वो। लेकिन जो भी उस घर में आए, कोई भी लड़का है स्पेशली, तो वो झेल नहीं पाती उस चीज को। और बाकी की 4 वो आपको मिलेगा ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस चेकआउट करना मत भूलना अमान की बाकी 4 कौन सी हैं इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड लोकेशंस। तो बिल्कुल मजा आएगा आपको। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अमान, ये तो हो गई हॉरर स्टोरीज। Yes. लेकिन अब आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में भी घुस चुके हो। आप
ऐसी वीडियोस बनाते हो कि लूसीफर इनोसेंट है कि नहीं, या बेलेंसियागा में क्या हुआ, आफ्टर लाइफ में क्या होता है। तो कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं तो बेलेंसियागा की कॉन्स्पिरेसी बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। I इनफैक्ट know. इंडिया के बहुत ही पॉपुलर सिंगर हनी सिंह ने हाँ। इसके ऊपर बात करी है कि बेलेंसियागा मत पहनना। मत पहनना। क्या क्या क्यों, क्या कहानी है, Actually- क्या चल रहा है? एक्चुअली ये सबसे पहले मैंने ही कवर किया अपने यूट्यूब चैनल पे। हनी सिंह का वीडियो आता है रात को, ही वॉज इन सोनाक्षी सिन्हाज वेडिंग, रात को पार्टी वार्टी हो रही है एंड ऑल ऑफ अ सडन लाइक ही मस्ट बी ड्रंक और समथिंग, तो शायद से उनके मुंह से स्लिप आउट हो गया ये वाली बात कि बैलेंसियागा मत पहनो इन फ्रंट ऑफ ऐसी कोई रॉ वीडियो? या इट्स अ रॉ वीडियो, मैं आपको दे दूंगा वाला वीडियो का लिंक। उसने बोला कि मैंने अपने सारे कपड़े जला दिए, एक बहुत ज्यादा गंदी कॉन्स्पिरेसी थियरी है इसके बिहाइंड और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है ये वाली चीज। तो मैंने इसको डिकोड करना चाहा था, तो फिर हमारी पूरी टीम बैठ गई इसको डिकोड करने के लिए। बैलेंसियागा ने 2022 में एक मार्केटिंग कैंपेन करी थी, हॉलीडे। छोटे बच्चे खड़े, उनके हाथ में टेडी बेयर दिया गया है, टेडी बेयर को बॉन्डेज हार्नेसेस पहनाए गए जो कि गंदी फिल्मों में यूज किया जाता है। बच्चों के हाथ में दिया गया बॉन्डेज हार्नेसेस, छोटे बच्चे 5 साल के भी नहीं होंगे वो, और उनके जरिए ये चीज प्रमोट करी जा रही है। बच्चे लेटे हुए हैं एंड वहां पे शराब का ग्लास रखा हुआ है, वहां पे चीजें रखी हुई है, ऐसी ऐसी चीजें, और ये एड पब्लिक में है? हाँ, मैं आपको फोटोज दे दूंगा उस चीज के। ओके। और बाद में जब यूली चीज आई, बैलेंसियागा ने माफी भी मांगी इस चीज को लेकर, लेकिन माफी मांगने से क्या होगा, आप प्रमोट कर चुके हो उस चीज को ऑलरेडी। सिर्फ एक हैंड बैग को प्रमोट करने के लिए आप इतना ज्यादा गिर सकते हो? ये ही एक कंट्रोवर्सी नहीं है, इसके पीछे एक और एक कंट्रोवर्सी है। एक और एक बच्चे का था फोटोशूट, आपको फोटो दे दूंगा मैं उस चीज का। उस फोटो में आप नीचे ना एक ऐसा एक ब्रेसलेट देख सकते हो जो कि बैलेंसियागा ने निकाला था। उस पर लिखा हुआ है बालेंसियागा, बाल लिखा हुआ है, बाल। अगर आप बाल को अब भी अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, आपको वहां पे सेटन्स की इमेज मिलेगी, सेटनिक इमेजेस मिलेगी। ओके। यस, तो ये हर जगह पे ये चीज कनेक्टेड होती है, सेटनिज्म कनेक्टेड होती है विद बैलेंसियागा। और यही चीज हनी सिंह बात कर रहे थे। जैसे अगर आप बैलेंसियागा के, अगर आप क्रिएटिव्स में भी अगर आप घुसोगे ना कि इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, जैसे कि इनकी एक फैशन डिजाइनर है लोटा वाल्कोवा। लोटा वाल्कोवा का अगर आप इंस्टाग्राम आईडी जाके देखोगे ना, आप डर जाओगे। वो इसकी वन ऑफ द बेस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक है। लाइक वो फैशन डिजाइनर है इसकी, एंड उनका बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशन है विद इनके और भी ज्यादा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके साथ, एंड हर कोई कनेक्टेड है विद सेटनिज्म। लोटा वाल्कोवा का अगर आप इंस्टाग्राम आईडी जाके देखोगे, बच्चों को बांध के रखा हुआ है, मुंह पे पट्टी वट्टी बांध के रखी है, सेटनिज्म के रिचुअल्स कराए जा रहे हैं, ये सारी चीजें वहां पे लिखी गई है। मतलब जो सेटनिज्म के रिचुअल्स yes, कहा yes, जाता है, हाँ, उसके साइंस हैं वहां यस, पे। सारे साइंस है। और उसने लिटरली फोटो डाला है उस चीज का, लाइक फोटो डाला कि विदाउट एनी शर्म उसने वो फोटो डाला है। Okay. उसके इंस्टाग्राम आईडी के जो इमेजेस है ना, वो इतने ज्यादा वियर्ड होते हैं ना, वो खुद का नहीं डालेगी ज्यादा, लेकिन जो भी डालेगी वो हमेशा आउट ऑफ द माइंड रहेगा, और वो हर जगह पे सेटनिज्म को सर प्रमोट करती ही करती है, कहीं ना कहीं कहीं करती है। एंड एक और एक बंदा है डेमना वासालिया, उसने बहुत पहले एक अपनी क्लोथिंग की लाइनअप चालू की थी, वेटामेंट्स करके। अभी वो बैलेंसियागा में काम करते हैं। वेटामेंट्स में वो खुलेआम हुडीज में सेटनिज्म के तस्वीर रखते थे और उसको रैप में चलवाते थे। लोग खरीदते भी थे, लाखों के कपड़े हैं एंड लोग खरीद रहे, एंड उससे वो सेटनिक रिचुअल्स कराए जा रहे हैं। वो अगर आप पहन रहे हो तो ऑफकोर्स आप उस चीज की मार्केटिंग कर रहे हो। फिर वेटामेंट्स छोड़ने के बाद वो भाई बैलेंसियागा में आ गए। बैलेंसियागा में आके उन्होंने यूली चीज वापस से कंटिन्यू करी, एंड अगर आप बैलेंसियागा के प्रोडक्ट देखोगे भैया, तो बहुत ज्यादा वियर्ड होते हैं, बहुत वियर्ड होते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है बैलेंसियागा की। बट कैसे वियर्ड होता है? गार्बेज बैग्स, हाँ, अच्छा, राइट, उसको सेल करते हैं। अगर मैं आपको जो ब्रेसलेट की भी बात करी थी ना, वो ब्रेसलेट वाज लाइक अ हैंड शेप, एक सेलो टेप टाइप था वो, और वैसी चीजों को लोग ये करते, पब्लिश करते। तो जो सबसे वियर्ड बात मालूम में क्या है कि ये बताया जाता है कि बैलेंसियागा का कपड़ा जो भी खरीदता है वो अपने साथ साथ सेटनिज्म के एक रिचुअल को कंटिन्यू करता है, बढ़ावा देता है उसे, बढ़ावा देता है। अगर आप कोई भी उसका कपड़ा खरीद रहे हो ना, आप ऑफकोर्स वो चीज अपने छाती पे लेके घूम रहे हो, तो सेटनिज्म का चेहरा दिख रहा है। एंड ये जो सेटनिज्म होते हैं ना, ये जो एक ऑफकोर्स ये एक रिलीजन है, ये एग्जिस्ट करती है। कोई ना कोई सीक्रेट सोसाइटी है जो कि इस चीज को प्रमोट करती है, एंड वो आपको एक ना एक टास्क देती है।
आपको ये टास्क करना है, आपको लोगों के सामने ऐसा करना है। बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें होती है भाई। जैसे अगर मैं बैलेंसियागा से थोड़ी देर के लिए हट जाऊं इस टॉपिक से, ठीक है, जो भी सीक्रेट सोसाइटीज होती है जिनको आजकल सो कॉल्ड इल्यूमिनाटी बोला जाता है, बहुत सारी चीजें बोली जाती है, कभी और किसी भी चीज से वो लोग जोड़ देते हैं उस चीजों को। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल इल्यूमिनाटी पकड़ लेते हैं हम लोग। इल्यूमिनाटी के बारे में लोग कहते थे कि नाउ इल्यूमिनाटी हैज अ डिफरेंट नेम एंड इल्यूमिनाटी ऑल्सो फोकसेस ऑन प्रमोटिंग सेटनिस्ट रिचुअल्स। एंड उनका एक सिंपल सा गोल होता है कि वी विल बी गिविंग यू लॉट्स ऑफ मनी, वी विल बी गिविंग यू लॉट्स ऑफ लाइक फेम, बहुत ज्यादा हम आपको अंधा फेम देंगे, लेकिन आपको साल में हमारा कोई एक ऐसा टास्क करना पड़ेगा। उनका कहना है कि साल में आपको कोई एक ऐसा टास्क करना पड़ेगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। एंड अगर आप नहीं कर पाओगे तो हम एक साल के लिए आपका फेम और पैसा छीन लेंगे। उनके टास्क बड़े वियर्ड होते हैं। एक नॉर्मल से इवेंट में आपको ट्रांसजेंडर के कॉस्ट्यूम पहन के जाने हैं। आपको अगर आप लड़के हो तो आपको लड़कियों के कॉस्ट्यूम पहन के जाना पड़ेगा, जो कि आज के टाइम पे आप देख सकते हो बहुत जगह पे ऐसा होता है कि लड़के लोग लड़की की तरह बिहेव करके जा रहे हैं। सारी चीजें होती है और बहुत हैवी उनको टास्क दिए जाते हैं कि अपने आप को ट्रांसजेंडर में कन्वर्ट कर दो। ओके। और ये सारी चीजें ना आपको बैलेंसियागा में मिलेगी। लाइक मैंने इसके बारे में बहुत बात करी, कुछ बातें मेरे को अभी याद भी नहीं है, लेकिन वो मेरे वीडियो में आपको मिल जाएगा बैलेंसियागा के। बहुत बातें करी मैंने इसके बारे में, हर एक प्रूफ भी दिखाया है, विद प्रूफ, विदाउट प्रूफ मैंने इस पे बात ही नहीं करी है। बट जैसे कहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि जो भी पावरफुल इंसान है वो एक अपने पावरफुल क्लब में रहते हैं, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। जैसे आपके पास पैसा है तो आप एक और एलीट क्लब में रह रहे हो, लेकिन ये डेंजरस भी होता है लोगों के लिए। इल्यूमिनाटी क्या, जैसे एक तो है कि आप बस कर रहे हो क्योंकि आपको एक ग्रुप का एक पार्ट होना है, कल्ट का पार्ट होना है, लेकिन डेंजर क्या है इसका? देखिए, क्या सच में ऐसा है कि वो जो अमीर लोग या जो भी लोग उस सोसाइटी में हैं वो बाकी सारी चीजों को गवर्न कर रहे हैं, चला रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं? Of course, अगर आपके पास पैसा है तो आप यही चाहोगे ना, आपके पास वो पैसा हमेशा रहे। आप हमेशा उस चीज को प्लान करके ही, आप अपना फ्यूचर प्लान करके ही चलोगे भैया, कि आपका एक नॉर्मल सा जोन रहेगा कि मेरे को अपनी चीज मार्केट करती रहनी है, मेरे को लोगों के अपने अंडर रखना है। कुछ लोग हैं जिनको पॉवर्टी लेवल से डाउन रहना चाहिए, कुछ लोग हैं जिनको मिडिल क्लास रहना चाहिए, कुछ लोग हैं जिनको थोड़ा बहुत रिच भी होना चाहिए। ये उनकी लाइनअप रहती है। अगर ये थोड़ी भी बिगड़ेगी भाई तो उनका पूरा काम समाप्त हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है ना, अगर लोगों को पता है कि अमीर कैसा हुआ जाता है तो दुनिया में सारे अमीर नहीं हो सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पे इन चीजों को डिजाइन ही ऐसा किया गया है, ये एलिट्स ने डिजाइन किया है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक फैमिली जिस ज्यादा किसी ने उसके बारे में सुना नहीं है, रॉथस्चाइल्ड फैमिली। करेक्ट, मैंने सुना है इसके बारे में। बताया जाता है कि ये फैमिली शुरुआती से लेकर आज तक हम सबको कंट्रोल करते आ रही है। इनका हर एक बिजनेस में इनके स्टेक्स होते हैं, हर एक बिजनेस में इनके स्टेक्स होते हैं। लाइक अगर चाहिए वॉलमार्ट हो, उनके वहां पे आपको स्टेक्स मिलेंगे, एप्पल में आपको स्टेक्स मिलेंगे, गूगल में आपको स्टेक्स मिलेंगे। मतलब हमारी लाइफ जिसके अराउंड रिवॉल्व करती आ रही है। हम इंस्टाग्राम ओपन करेंगे, वहां पे रॉथस्चाइल्ड मिलेगा, वो उसके ऑनर है। कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई पार्ट पे ऑनर है। फेसबुक के वो लोग कोई ना कोई पार्ट के ऑनर रहेंगे, गूगल के ओनर रहेंगे, वो लोग हर एक चीज के वो लोग ओनर रहेंगे। अगर एक इंसान है जो हर चीज में गड़ा हुआ है तो ऑफ कोर्स उसके इनपुट्स रहेंगे कि मुझे इस दुनिया को किस तरीके से मूव कराना है ताकि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल बना रहूं। और आपको एक बात बताता हूं, हम लोग जो ये बातें सुनते हैं ना कि मतलब बिल गेट्स इज द मोस्ट रिचेस्ट, हम लोग देखते हैं कि जेफ बेजोस इज द मोस्ट रिचेस्ट, मार्क जकरबर्ग है, मतलब इलॉन मस्क है, ये लोग सिर्फ चेहरे हैं, इनके पीछे लोग अलग हैं। इनको सिर्फ बातें करना आता है इनके लिए, इसलिए ये लोग फेमस है। इनके पीछे बैठा कोई अलग है जो इनको इन्वेस्ट कर रहा है। बातें बहुत अलग है सर। बात करने वाला इंसान अलग होता है और पीछे से हैंडल करने वाला इंसान अलग होता है। जैसे कि ब्लैक रॉक करके कंपनी है, हर चीजों को ओन करता है वो, हर चीजों को। कहाँ नाम सुना है हमने उसका? ये जितने भी मैंने आपको यहाँ पे नाम लिए इतने सारे बिलियनर्स का, सबको ओन करता है ये थोड़ा थोड़ा करके। हमने उसके बारे में सुना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मार्केट किया ही नहीं गया। दुनिया को गुमराह किया जा रहा है शुरुआत से लेकर अब तक कि हमको जो लाइक एक प्लान किया जाता है कि दुनिया को बस यही दिखाना है, इस ही लेवल तक उनको रखना है, इसके आगे तक हम लोग उनको पहुंचने ही नहीं देंगे, वरना हमारा तो लाइक सारी चीजें फेल हो जाएंगी। मतलब ये सब
एग्जैक्टली आई थिंक ये तो सेंस बनाता भी है कि अगर जी। आपके जो भी कंपनीज इस दुनिया को जी, चला जी, रही हैं और उन कंपनीज में आपका स्टेक है, तो ऑब्वियसली आपका से तो Right, होगा ही कि कैसे चीजें, कैसे नरेटिव को मोल्ड करें, कैसे चीजों को बताएं लोगों को, किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है। एंड जो ये लड़ाने का पॉइंट है ना, आपने बहुत ज्यादा सही पकड़ा है। ये जो हिंदू मुसलमान चलता है ना, ये तो बहुत गंदी चीज है। ये गंदी चीज है, लेकिन ये चीज अगर हमारे, एक सिंपल सी बात बोलता हूँ भैया, हिंदू मुसलमान को निकाल दो, 1 मिनट के लिए आप उनको साइड में रख दो फॉर पॉलिटिकल एजेंडास। अगर एक इलेक्शन आ रहा है, वहां पे हिंदू मुसलमान का कोई टॉपिक ही नहीं है, तो बातें किस पे होगी? एजुकेशन पे होगी, बातें किस पे होगी? जॉब्स पे होगी, बातें किस पे होगी? लाइक लिटरल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे होगी। लेकिन ये अगर हम हजारों टॉपिक पकड़े तो हजारों टॉपिक यहां आते हैं, और अगर हम हिंदू मुसलमान पकड़े तो वो यहां आता है। मतलब सबको आप हिंदू मुसलमान कर करके ब्रेन वॉश कर रहे हो। जस्ट एन एजेंडा जो कि एलिट लोगों ने बना के रखा है, ताकि हम लोग का दिमाग ना उसी पे बस एक फंसे रहे, ताकि हम लोग जॉब्स पे ना देखे इस दुनिया भर में जो भी गलत चीजें हो रही है हमारे साथ। ना ही सिर्फ इंडिया की बात, में इंडिया की बात कर भी नहीं रहा हूं। इंडिया में हिंदू मुसलमान चल रहा है, अमेरिका में भी व्हाइट ब्लैक वगैरह वहां पे रेस का कल्चर चालू है, ठीक है। हर जगह पे ये सारी चीजें होती है, और ये चीजें बनाई गई है ताकि हम जो लोग हैं हम लोग गुमराह होते रहे। हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली में ही हम लोग फंसे हुए रहे। हमको ज्यादा चीजों के, हमको ज्यादा प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कराई जाती है ताकि हम लोग वो प्रोडक्ट्स लेते रहे। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात करी अमान, क्योंकि मैं ये हाईलाइट जरूर करना चाहता हूं कि यू आर अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हिंदू मुस्लिम हार्मनी। योर मॉम, आपकी मॉम हिंदू है एंड डैड इज मुस्लिम। यस, आपका अमन पारकर भी नाम है और अमनदीप सिंह भी नाम है। हाँ, तो इससे ज्यादा और क्या कम्युनल हार्मनी हो सकती है यार? आज तक कभी किसी को अपना रिलीजन नहीं बताया मेरे को। इतने मुझे आई गेस हमारा मोस्ट सर्च चीज है ये कि अमान पारकर का रिलीजन, अमान पारकर का रिलीजन क्या है? वो इंडियन है यार। आई एम इंडियन ऑफ कोर्स। देखो, मैं यही कहता हूँ कि मेरी माँ हिंदू है, मेरे बाप मुसलमान है, और मैं पूरा हिंदुस्तान हूँ। दिस इज अ मेन टर्म जो मैं यूज करता हूँ। फर्स्ट, आई एम एन इंडियन इफ इट कम्स फॉर माई कंट्री, इफ इट कम्स इफ आई एम वॉकिंग ऑन अ रोड, आई एम एन इंडियन। यही चीज होती है। मैं जो भी बोलूंगा अपने देश के हक में ही बोलूंगा। कभी भी किसी रिलीजन पे अगर कोई टॉपिक आएगी तो इफ अगर कोई ऐसा है बात जहाँ पे क्वेश्चंस रेज हो सकते तो करूंगा, लेकिन एक और एक चीज क्लियर करूंगा कि मैं किसी भी धर्म के अगेंस्ट हूं ही नहीं। मैं कौन होता हूँ किसी धर्म के अगेंस्ट बोलने वाला? वो आपका धर्म है, आप बचपन से उससे फले बड़े थे। मैं कौन होता हूँ कि आते से उसको आपसे छीन लूं? मेरा कोई हक नहीं बनता उस चीज पे। हाँ, लेकिन जो बात है वो बात है कि आप हिंदू मुसलमान की लड़ाई से हटके आप एजुकेशन सिस्टम पे फोकस करो, आप हेल्थ पे फोकस करो, आप उनके सवाल उठाओ ना। आप क्यों आपस में लड़ रहे हो? हमारी जिंदगी में उस चीज का कोई काम ही नहीं। वो आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा, एक अच्छा आपको मैनर्स देगा, आपकी परवरिश अच्छी होगी उस चीज से, बस वो यहीं पे रुक जाता है। आपको आपकी जिंदगी जीनी है तो आपको एजुकेशन अच्छा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए, आपको क्लीनलीनेस चाहिए, आपके इर्द गिर्द उसके बारे में जॉब्स चाहिए। करेक्ट, इन चीजों के बारे में बात होनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। लेकिन ये जो गुमराह करने के लिए जो एलिट्स ने, ये जो सीक्रेट सोसाइटीज ने ये जो चीजें बनाई हैं, उन चीजों को कैंसिल करना चाहिए डेफिनेटली ऑन द फर्स्ट प्लेस। इट वॉज अ ग्रेट पॉडकास्ट अमान, तेरे साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा। हम लोगों ने इतनी बातें करी हैं फोन पे, इंस्टाग्राम लाइव पे आके, लेकिन आज जो ऐसे पॉडकास्ट में फेस टू फेस बात करके इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि इट वॉज माई वन ऑफ द ड्रीम्स टू टॉक टू खुनी भैया। कि मतलब इन फ्रंट ऑफ कैमरा तो हम लोग ने हमेशा कोलैब किया, और दूर दूर रह के हमने हमेशा दिल्ली और मुंबई से हम लोग ने चीजें करी है। साथ में कभी ऐसा साथ में बैठ के कोई कंटेंट नहीं बनाया, एंड दिस वाज इट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी अगर इस चीज का आंखों देखिएगा, अगर एक और एक आता है सीरीज, अभी तो बहुत सारी कहानियां रह गई हैं, बहुत कॉन्स्पिरेसी, अभी तो वो 4 हॉन्टेड प्लेसेस भी रह गई हैं जिसके बारे में अमान ने नहीं बताया। वो कह रहा है वीडियो चेकआउट करो। तो अमान का भी यूट्यूब चैनल है, आप उसे चेकआउट करना, देखना। बड़ी सारी अच्छी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी सुनाता है वो, तो you will surely like it. Definitely यार, and literally loved you यार today. बहुत अच्छा लगा बात करके, and of course conspiracy theories पे जो हम लोग ने मोस्टली बात करी, that was very good, and I guess सबको पसंद आएगी वो बात। Absolutely. तो चेकआउट करना मत भूलना अमान का चैनल। एंड मान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू। थैंक यू यार भाई, लव यू। दोस्तों, अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो खूनी मंडे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और हाँ, हम 26 अक्टूबर को दिल्ली में कर रहे हैं इंडिया का पहला हॉरर कॉन, तो उसके लिए अपनी टिकट जल्दी से बुक करा लो, लिंक इन द पिन कमेंट। दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट आए हैं मुंबई से दिल्ली,
और ये ट्रैवल पॉसिबल हो पाया है हमारे ट्रैवल पार्टनर फ्यूजन फ्लाई की वजह से। फ्यूजन फ्लाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बेस्ट टिकट रेट्स देता है फ्लाइट के, और हाँ, इसका कस्टमर सर्विस भी बहुत अमेजिंग है। तो इसे चेकआउट करना मत भूलना। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में।